अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है गिटहब और गिट। सबसे पहले आते हैं परेशानी के ऊपर, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई आखिर अगर हम उस चीज़ को नहीं सीखें तो परेशानियाँ क्या हैं, और उस टूल को सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करने से वो परेशानियाँ हमारी रिजॉल्व कैसे हो सकती हैं। तो मैं सबसे पहले नोटपैड खोलता हूँ और आपको कुछ इश्यूज बताता हूँ जो गिट के बगैर हमें फेस होते हैं। सबसे पहला इशू ये है कि सोचें हम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं, कोई भी वेबसाइट हो सकती है वो, और उसमें एक से ज़्यादा डेवलपर्स काम कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि समझ लो हम 2 डेवलपर्स हैं, एक मैं हूँ और एक आप हो। अब आपने भी कुछ वर्किंग की और मैंने भी कुछ वर्किंग की। अब या तो आप अपना कोड उठा के मेरे पास लेकर आओगे, या तो मैं अपना कोड उठा के आपके पास लेकर आऊँगा, क्योंकि हम दोनों दोनों एक ही वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। समझ लो आप क्रिएट कर रहे हो होम पेज, मैं क्रिएट कर रहा हूँ अबाउट का पेज। अब ज़ाहिर-सी बात है वेबसाइट तो एक ही है, तो हम दोनों का कोड को क्या करना होगा भाई साहब, आपस में जुड़ना होगा। अब लेकिन मैं आपको अपना कोड या आप मुझे अपना कोड ट्रांसफ़र कैसे करो? ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम है। क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? या तो मैं यूएसबी लेके फिरता रहूँगा और कभी मैं आपको यूएसबी दूँगा जिसमें आप मेरा कोड अपने पास कॉपी करोगे, या तो आप मुझे यूएसबी दोगे जिसमें आप अपना कोड मेरे पास कॉपी करवाओगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि व्हाट्सएप पे हम एक-दूसरे को कोड सेंड करते रहें। या फिर एक तरीका हो सकता है कि भाई मैं ईमेल करूँगा आपको अपना कोड और आप ईमेल करोगे मुझे अपना कोड। यानी कि कोड की शेयरिंग, आपको मुझे अपना कोड देना, मुझे आपको अपना कोड देना, ये इंतहाई डेवलपर के लिए क्या है भाई साहब, एक बहुत बड़ी आजमाइश है। सबसे पहली आजमाइश है कोड शेयरिंग, कि भाई आप और मैं एक दूसरे के साथ कोड अपना शेयर नहीं कर पाते। अच्छा, अगर कोड अगर शेयर कर भी लें किसी तरीके से, तो भी उसके अंदर आजमाइश आ सकती है, क्योंकि जाहिर बात है फाइल्स तो फाइल्स हैं, हो सकता है कॉपी पेस्ट करने के टाइम पे भी कोई इश्यूज आ जाए। कोई एक चीज़ कॉपी करनी थी इंडेक्स डॉट एच के नाम से, मैं गलती से उसको कॉपी कर दूँ होम डॉट एच के नाम से, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। तो इस तरह की एक बहुत बड़ी आजमाइश है कोड शेयरिंग की, जो हमारे सर पे पड़ी हुई है और हम बड़े ही उसकी वजह से क्या है, परेशान है। अच्छा, दूसरा मसला एक आता है हमारे पास, वो ये आता है कि वही वाली बात कि समझ ले हम दोनों मिलकर एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। अब चले एक और मतलब मिसाल ले लेते हैं। मेरी वेबसाइट है हायरिंग माइन, हम समझ ले भाई मिलके हम ये लोग ये वाली वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। अब इस हायरिंग माइन के अंदर भाई मल्टीपल पेजेस हैं, होम का पेज अलग होगा, जॉब्स का पेज अलग होगा। अब होम के पेज के ऊपर हमारे पास टैब्स के अंदर अलग अलग चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अभी देख लेते हैं हम, जैसी खुलती है ये हमारे पास यहाँ पे अबाउट अस है, प्यूपल है, रेज्यूम चेकर है, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे कोई बंदा प्यूपल का नाम हटा के ना गलती से कर देता है टैलेंट, गलती से क्या कर देता है, टैलेंट। अब आगे जाके फड्डा होता है, पता चलता है एक हफ्ते के बाद कि यार इस नैव बार का नाम प्यूपल से चेंज होकर टैलेंट हो गया। अब मैं आपको बोलता हूँ कि यार होम पेज पे तो तुम काम कर रहे थे, यानी कि तुमने प्यूपल का नाम चेंज करके तुमने टैलेंट कर दिया होगा। और आप कहते हो नहीं भाई, मैंने तो प्यूपल के नाम से ही भेजा था, तुमने अपने पास फाइल मंगवाने के बाद तुमने इसको चेंज करके तुमने इसको टैलेंट कर दिया, और तुम मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। अभी यहाँ पे एक नया फड्डा शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप भी एम्प्लॉई हो, मैं भी एम्प्लॉई हूँ। हम दोनों जाएंगे बॉस के पास। अब बॉस बेचारा कैसे फैसला ले कि किस शख्स ने वो सच में 2 नंबरी की है। ऐसे तो हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे ज़िंदगी भर, और क्या होता रहेगा भाई, फड्डा होता रहेगा। तो दूसरे नंबर पे जो हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, वो आती है अकाउंटेबिलिटी की, कि भाई आखिर जो मसले मसाइल हैं वो हुए किस डेवलपर की वजह से हैं। कौन सा ऐसा डेवलपर था जिसने कोड के अंदर, चलते हुए कोड के अंदर कोई ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट चलना रुक गई, या हमारी वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस खराब हो गया। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी एक बंदे पे आप ब्लेम करते हो कि भाई साहब ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही सारा सारा इशू खराब हुआ है। लेकिन अभी एट दिस मोमेंट, जहाँ तक अभी हमने डेवलपमेंट सीखी है, हमें नहीं पता कि भाई साहब आखिर वो कौन सा डेवलपर है जिसकी वजह से सारे इशू क्रिएट हो रहे हैं। ये दोनों प्रॉब्लम सारे को क्लियर हैं अभी तक? कौन कौन सी प्रॉब्लम? सबसे पहली कि भाई हम आपस में कोड शेयर नहीं कर सकते, बहुत बड़ी परेशानी है। ये भी आप लोग के साथ ही परेशानी है। अगर आप में से किसी दोस्त का कोई सीएसएस सही नहीं चल रही, वो चाहता है कि मैं सर के साथ अपना कोड शेयर करूँ कि सर ये सीएसएस क्यों नहीं चल रही, मैं इसको रिस्पॉन्सिव करना चाह रहा हूँ, या मैं ग्रिड सर लगा रहा हूँ, सर ग्रिड चल नहीं रहा, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, यार तस्वीर खींच के भेज देना। इतनी बड़ी आजमाइश है यार ये। उसमें तरफ होना क्या चाहिए कि आप मुझे किसी तरीके से अपना पूरा का पूरा आप मुझे कोड ट्रांसफर कर सको।
फिर है ना असली मजा। तो एक तो प्रॉब्लम हो गई मेरे पास कोड शेयरिंग की। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो गई भाई मेरे पास? दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई अगर हम चलो कोड अगर आपस में शेयर कर भी पा रहे हैं किसी तरीके से, लेकिन हम अगर 2-4 बंदे अगर एक ही प्रोजेक्ट पे मिल-जुल के काम कर रहे हैं, तो सोचो कोई बंदा भी कभी भी गुस्से के अंदर आके कुछ भी हरकत कर सकता है। हो सकता है भाई वो मेरी पूरी कलर थीम चेंज कर दे। मेरी कलर थीम पर्पल के ऊपर है, पूरी कलर थीम उठा के येलो पे लेके चला जाए। सीएसएस के अंदर एक बैकग्राउंड की फील्ड चेंज, पर्पल से हो गया वो येलो। अब आप पकड़ते रहो कौन सा बंदा था वो। तो अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और तीसरे नंबर पे जो इशू आता है वो ये आता है कि मेरा बॉस है, वो मुझे कहता है कि यार सुफियान, इस पर्पल कलर को ना आप सच में येलो कर दो। मैं इसको येलो कर देता हूँ। बॉस बोलते हैं हाँ अच्छा लग रहा है। बॉस घर पे जाता है, बेगम को जाके दिखाता है कलर कि देखो मैंने येलो किया। बेगम बोलती है नहीं, मेरा फेवरेट कलर तो पिंक था। फिर बॉस वो आता है, बोलते हैं यार एक काम कर, इसको पिंक कर दे। फिर मैं इसको बेगम की तरह के पिंक करता हूँ। फिर बॉस जाए क्लाइंट को दिखाता है, क्लाइंट बोलता है नहीं यार सबसे पुराना वाला कलर बहुत अच्छा था। और इत्तेफाकन सोचे सबसे पुराना जो कलर है उसका हेक्स कोड मुझे याद ही नहीं है। मैं फिर फंस गया। अब मैं पर्पल के अलग अलग वर्जन उसको ला ला के दिखा रहा हूँ, क्योंकि हेक्स कोड से एग्जैक्टली वो कौन सा कलर था मुझे भी याद नहीं, क्योंकि पर्पल लाइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। पता नहीं कौन कौन से उसके वर्जन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे को कोई इस तरह का सिनेरियो चाहिए था कि मैं जब भी कोई चेंजेस करूँ तो मैं उन चेंजेस को नोट डाउन करूँ अपने पास। और जब भी मैं किसी पुराने से पुराने चेंज की तरफ भी जाना चाहूँ, चाहे वो पुराने से पुराना चेंज 6 महीने पुराना ही क्यों ना हो, तो मेरे पास एक इस तरह की क्वालिटी मौजूद हो, एक इस तरह का मेरे पास कोई टूल मौजूद हो, एक इस तरह की मेरे पास फिजिबिलिटी मौजूद हो कि मैं अपने पुराने से पुराने कोड के पास भी जा सकूं। यानी कि इसको हम कहते हैं वर्जन को कंट्रोल करना। जैसे मोबाइल फोन के अलग अलग वर्जन होते हैं ना यार। भाई हो सकता है मोबाइल फोन में कोई नया वर्जन हो नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, पुराने वाला वर्जन तो है ना यार। एंड्रॉइड वगैरह के अलग अलग वर्जन आ रहे होते हैं हमारे पास। भाई हो सकता है इत्तेफाक में नया वर्जन ऐसा आ रहा हो जिसमें कुछ मसले मसाइल हो, क्रैश हो रहा हो, कुछ भी XYZ। तो भाई हम पुराने वर्जन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं खुद को। तो वैसे ही हमारे पास हमारे कोड के भी अलग अलग क्या होने चाहिए भाई साहब, वर्जन होने चाहिए। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए भाई साहब, वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम होना चाहिए हमारे पास एक अदर। तो गिटहब बेसिकली मार्केट में जो आया ना, वो इन 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आया। जिसमें सबसे ज़्यादा कीमती जो प्रॉब्लम है वो वर्जन कंट्रोलिंग की ही प्रॉब्लम है। इसी वजह से हम अक्सर वैसे कहते हैं कि भाई गिट क्या है, वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है। लेकिन इसके साथ साथ बाकी दोनों इश्यूज भी बहुत ज़्यादा वैलिड हैं और ये उनको ही बहुत अच्छे तरीके से ये सॉल्व कर देता है। वापस आता हूँ अपना सवाल वापस से लेके कि ये 3 प्रॉब्लम्स हर शख्स को क्लेरिफाइड है कि भाई ये 3 प्रॉब्लम्स आखिर हैं क्या? कोई भाई जिनको ये 3 प्रॉब्लम समझ में ना आए हो? जी दोस्त, तीसरा वाला देखो, मैंने जैसे पहले मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल मैं एक काम करते हैं, वेबसाइट बना के दिखाता हूँ आपको। हम चलते हैं ज़रा सुफियान के अंदर बैच 18 CSS क्लास 16 गिट। मैं गया CMD में, मैं गया कोड स्पेस डॉट में, इंडेक्स डॉट HTML, मैं कहता हूँ यार मुझे जो है ना एक डिव बनाना है, और वो डिव होगा बेसिकली nav बार। और बल्कि UL के साथ बनाते हैं ना, एक UL जो कि होगा मेरे पास nav बार। और इसके अंदर होंगे समझ लो 5 प्यारे प्यारे li। एक होगा होम, एक होगा अबाउट, एक होगा मेन्यू, एक होगा लॉगिन, और एक होगा समझ लो आप लॉगआउट। हमारे पास लिंक के अंदर CSS स्टाइल डॉट CSS। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। मैं यहाँ पर आता हूँ, UL को बोलता हूँ कि भाई साहब आप हो जाओगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और आपके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं मुझे चाहिए जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड के साथ चाहिए। मुझे कैसे चाहिए भाई साहब, स्पेस अराउंड। मैं चाहता हूँ कि यार आपका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो कर लो आप खुद को ब्लैक, और आपके अंदर के जितने एलिमेंट्स का कलर होगा वो हो जाएगा भाई साहब वाइट। मैं LI को बोलता हूँ कि भाई साहब आप जो है वो लिस्ट स्टाइल को आप नन कर देंगे, बिल्कुल सही है। हम जाते हैं ज़रा फिर जाके चेक करते हैं, बेहतरीन है। मैं चाहता हूँ भाई साहब इसको बोलता हूँ कि भाई साहब आप कर लोगे खुद का लिस्ट स्टाइल नन।
ठीक है भाई। अब मेरे पास भाई बेहतरीन किस्म का मैंने नैप बार बनाया। मेरा डे एंड हुआ, मैंने बॉस को जाके नैप बार अपना डिलीवर किया। मैंने बोला बॉस ये लो मेरा नैप बार, ये बिल्कुल बढ़िया बन चुका है। बॉस ने बोला यार अच्छा लग रहा है, ओके की रिपोर्ट है, तुम जाओ। और जब मैं घर पहुंचता हूँ तो मुझे बॉस मेरा बोलता है कि यार उस नैप बार में चेंजेस करना है। मैं बोलता हूँ बॉस कोड तो मेरे पास है नहीं। ये कोड कहाँ रखा हुआ है? ऑफिस के अंदर। यानी कोई ऐसी जगह होनी चाहिए थी यहाँ मेरी क्या होता, मेरा कोड मेरा शेयर हो रहा होता। ये मेरा पहली प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, अब चलें। किसी तरीके से बॉस ने मुझे सिस्टम विस्टम खोल के मुझे कोड मुझे ईमेल पे ट्रांसफर भी कर दिया। अब मुझे इस कोड के अंदर चेंजेस करने हैं। वो मुझे कहता है कि यार एक काम करो, इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना तुम चेंज करके इसको तुम कर दो। एक काम करो, हायरिंग मैन वाला कलर कर दो जो हायरिंग मैन पे रखा हुआ है। मैं कहता हूँ ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं हायरिंग मैन की जाकर वेबसाइट जाके खोलता हूँ और मैं किसी तरीके से वहाँ का जाके कलर पिक करता हूँ फोटोपिया नाम के टूल से। मैं फोटोपिया को ओपन करता हूँ और मैंने यहाँ पर आके इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं यहाँ पर आके इसका ये वाला कलर भाई साहब मैं पिक कर लेता हूँ हेक्स कोड के जरिए। मैं कहता हूँ भाई साहब इसका बैकग्राउंड कलर ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा भाई साहब, एक हेक्स कोड की मुझे वैल्यू मिली है, ये वाला कलर इसका होगा। और इसका जो टेक्स्ट का कलर होगा वो मैं कर देता हूँ ब्लैक कर देता हूँ। एक मिसाल है, सही है, ब्लैक वैसे दिखेगा नहीं, वाइट ही से दिखेगा। खैर, अब मैं जरा जाता हूँ यहाँ पे और मैं बॉस को बोल देता हूँ कि यार भाई साहब देखो मैंने ये कर दिया। और मैंने बॉस को वापस से क्या किया, मैंने वापस से वो कोड मैंने बॉस को ईमेल कर दिया। बॉस खुश हो गया। अब बॉस जब घर जाता है तो उसकी बाइडी उसको बोलती है कि भाई मुझे वाला कलर समझ में नहीं आ रहा, आप इस कलर को चेंज करवाएं। आपने कौन सा कलर करवाना है भाई, आपने पिंक करवा देना है। अब मैं वापस अगले दिन आता हूँ बेवकूफ़ों की तरह, मैं बोलता हूँ पिंक कलर करना है। अब मैं अपने हिसाब से यहाँ पर आके इसको कर देता हूँ आके पिंक, और जाके देखता हूँ व्हाइट कलर उड़ भी नहीं रहा। फिर मैं बेवकूफ़ों की तरह यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको करता हूँ येलो, येलो भी नहीं दिख रहा। फिर वापस आता हूँ, इसको आगे करता हूँ ब्लैक। मैं बॉस को आके डिलीवर कर देता हूँ, बॉस ये लेके चले आता है। फिर बॉस कहता है यार नहीं यार ये भी कलर मज़ा नहीं कर रहा, क्लाइंट बोल रहा है एक काम करो इसको ग्रीन कर दो। फिर मैं आता हूँ यहाँ पे बेवकूफ़ों की तरह, यहाँ पर आके मैं ग्रीन कलर करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर आता हूँ और आके देखता हूँ बॉस को ये कलर ट्रांसफर कर देता हूँ। फिर बॉस क्लाइंट को दिखाता है, बॉस क्लाइंट बोलता है कि नहीं यार सबसे पहले तुमने जो कलर किया था ना वो हेरिंग माइन वाला, वो वाला कलर वापस ला के दो। और वो मैंने क्या लिखा था, वो मैंने लिखा था एक अदर हेक्स कोड। वो मैंने क्या लिखा था, एक अदर हेक्स कोड। अब मैं वो चीज़ वापस कैसे लेकर आऊँ? वो तो चीज़ मेरे हाथ से निकल गई। मैंने बीच में पता नहीं इतने सारे कलर्स चेंज किए कि अब तो मुझे साला उसका हेक्स कोड भी याद नहीं है। और अगर मैं हर एक हेक्स कोड को अपने पास किसी नोट पैड पे लिखने लग गया तो भाई साहब वो तो नोट पैड ही खत्म हो जाएगा एक टाइम आएगा, क्योंकि बॉस तो बेइंतहा चेंजेस करवाता है। ये तो सिर्फ एक नैप बार मैंने आपको छोटी सी मैंने मिसाल दी। वो हो सकता है मुझे बोले कि भाई साहब मुझे नैप बार ऊपर चाहिए ही नहीं, मुझे सबसे नीचे चाहिए। फिर मैं बैठ के उसको क्या करूंगा, पोजीशन लगाऊंगा और क्या बोलूंगा एब्सोल्यूट, और फिर मैं इसको बोलूंगा बॉटम जीरो या फिक्स्ड जीरो। कितनी सारी चेंजेस मुझसे करवा सकता है। और अचानक मुझे बोले यार 3 महीने पहले जो काम किया था ना दादा तूने, वो बेहतरीन था, एक काम कर वही वापस लेकर आ जा। मैं कैसे लेकर आऊंगा भाई? मुझे याद नहीं उस टाइम पैडिंग क्या चल रही थी, मुझे याद नहीं उस टाइम मार्जिन क्या चल रही थी। हजार किस्म की चीज हो सकती है ना यार। हम बैठ के भाई यूआई के अंदर पता नहीं दिन रात पता नहीं कितनी सारी चेंजेस करते रहते हैं, लेकिन कैसे पॉसिबल होगा पुरानी वाली चीज वापस लेकर आना? समझ आ रही है कुछ बात? तो इसलिए हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई साहब हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो हमारे बिहाफ पे हमारे पुराने पुराने वर्जन को क्या करता रहे, अपने पास स्टोर करे। और जब भी मैं उसको बोलूँ ना यार जानी जो सबसे मेरे पुराने वाले चेंजेस थे ना, ए चेंजेस नंबर ए, तू प्लीज मुझे वो वाला चेंज वापस ला के दे। मेरे चेंजेस थे 19 तारीख को, चेंजेस नंबर बी, तू मुझे प्लीज वो वाला चेंज ला के दे। तो ये तारीख के हिसाब से, ये मेरे चेंजेस के नाम के हिसाब से मुझे पुराने पुराने चेंजेस बाकायदा रिफ्लेक्ट करवा के देता रहे। तो ये हमारे पास 3 अदद मेन तरीन प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन से भाई? कोड के शेयरिंग के, अकाउंटेबिलिटी के किसने चेंज किया, क्या चेंज किया, और तीसरा क्या है भाई साहब, मेरे वर्जन के कंट्रोलिंग का सिस्टम हो कि मेरे पुराने पुराने वर्जन्स भी बाकायदा, यानी कि पुराने वर्जन की कॉपीज ही बाकायदा इसके पास अवेलेबल हो। हाँ दोस्त, क्लियर है दोस्तों? में पक्की बात है, चिल है। अच्छा जी, अब ये भाई कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे साथ चल रही है अभी फिलहाल। तो अब मैं परेशान हूँ कि भाई साहब मैं आके इनको रिजॉल्व कैसे करूँ। तो मार्केट में आता है मेरे पास एक बेहतरीन किस्म की चीज़ जिसका नाम है गिट, जो कि क्या है भाई, मशहूर तरीन वर्जन कंट्रोलिंग का सिस्टम है। और वो कहता है कि भाई साहब हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। हमने बोला अच्छा भाई कैसे सॉल्व करोगे? हम जाके इनकी देखते हैं कि वेबसाइट, इनकी ये प्यारी सी वेबसाइट है, और देखें क्या कहते हैं कि भाई साहब ये गिट है। गिट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, आपके सिस्टम में भी रहेगा, मेरे सिस्टम में भी रहेगा। और क्या है भाई साहब ये? वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जो कि चाहे छोटे प्रोजेक्ट्स हों या चाहे बहुत ज़्यादा
बड़े प्रोजेक्ट्स हों, हर एक को भाई साहब क्या करेगा, ये आपको हेल्प आउट करेगा। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है भाई साहब, मुझे इसको करना है सबसे पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन करने के लिए पहले वो टूल मेरे कंप्यूटर में मौजूद होना चाहिए, तभी बाकायदा मैं उसको इंस्टॉल भी कर सकूंगा। तो हम यहाँ पर आते हैं और गिट एससीएम के अंदर ही मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है इंस्टॉल फॉर विंडोज़। मैं यहाँ पर आके इसको करूंगा इंस्टॉल फॉर विंडोज़, ये मुझे बाकायदा एक पेज पे लेके गया और वहाँ पे ये रहा, देखो मेरे पास सेटअप गिट फॉर विंडोज़ x64। अच्छा, डिपेंड करता है आपके सिस्टम में x64 चलेगा तो x64, वरना अगर ARM64 चलेगा तो ARM64, दोनों में से कोई भी एक आप लोग चला सकते हो। मोस्टली सिस्टम में x64 चल जाता है। मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आके बाकायदा इसको इंस्टॉल किया। अब इंस्टॉलेशन से पहले क्या होगा, बाकायदा ये डाउनलोड होगा। मैं इसको यहाँ पर आके देखो डाउनलोड कर रहा हूँ। अच्छा, इत्तेफाकन अब जारी बात है, हम तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट के अंदर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स पढ़ा रहे होते हैं। तो हमसे पहले किसी भी एक ट्रेनर ने अपनी क्लास के बच्चों को गिट पढ़ाने के लिए इस टूल को पहले से देखो डाउनलोड करके रखा हुआ है। अर्लियर दिस वीक, इसी हफ्ते के अंदर किसी ट्रेनर ने यहाँ पे पहले से इसको डाउनलोड किया है। तो मैं इसको बार बार डाउनलोड तो नहीं करूंगा, या मैं चले अगर आपकी मोबाइल में अगर चले डाउनलोड कर भी लो तो ये मुझे बोलेगा भाई साहब ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्या आपको रिप्लेस करना है, वो तो हाँ जानी रिप्लेस कर दो। ये बाकायदा इसने मेरे पास डाउनलोड करके इसने मुझे लाके दे दिया। अब मुझे क्या करना है भाई साहब, मुझे इसको करना है इंस्टॉल। काफ़ी बच्चों के मैसेज आते थे प्राइवेट के अंदर कि सर इसको सिर्फ डाउनलोड करना है या सर इसको इंस्टॉल भी करना है। तो भाई डाउनलोड करने का पीछे रीज़न यही है ताकि मैं इसको आगे जाके इंस्टॉल भी कर सकूँ। तो पहले मैं इसको डाउनलोड करूँगा, एक वेबसाइट से अपने कंप्यूटर में उतारूँगा, फिर अपने कंप्यूटर के अंदर बाकायदा मैं इस टूल को इंस्टॉल भी करूँगा। अब जैसे हमारे एक भाई ने कहा कि सर इंस्टॉल करना बड़ा ही आजमाइश वाला काम था, कोई आजमाइश नहीं है। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। ये जो कुछ भी कह रहा है, ये जो कुछ भी कह रहा है, दिल चाहे तो पढ़ लेना भाई आप लोग, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा, फिर भी अगर किसी का दिल चाहे तो पढ़ ले बैठ के, वरना सीधा सीधा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट। बस जितने नेक्स्ट है सबके सब आपने कर देने आंखें बंद करके, कोई आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सही बात, जितने नेक्स्ट आपने कर दिया, ये खुद ही क्या करेगा, अपनी एक टाइम आएगा पूरी पूरी अपनी इंस्टॉलेशन ये कंप्लीट करेगा। और जैसे ही कंप्लीट कर लेगा तो फिर आपके कंप्यूटर के अंदर शक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी गिट को इस्तेमाल करने की। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों हर एक को? यहाँ तक क्लियर है दोस्तों हर एक को? मैंने आपको प्रॉब्लम्स बता दी कि भाई प्रॉब्लम्स क्या थी हमारे पास। अब हम उसके बाकायदा सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। हम समझ लो एक डॉक्टर के पास गए अपनी बीमारी लेके, उस डॉक्टर ने कहा कि भाई मेडिकल स्टोर के पास जाओ, और मेडिकल स्टोर के पास जैसे ही जाओगे वहाँ पे जाके ये पर्ची दोगे और पर्ची से आपको बाकायदा आपको दवाई आपको मिल जाएगी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इस दवाई का आगे जाके अब हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक हर एक को? अच्छा जी, अब जैसे सच में अगर हमारी तबीयत खराब होती है और अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो हमें दवाइयाँ वगैरह लिख के देता है, उसके पीछे ज़ाहिर है थोड़ी बहुत तो आजमाइश होती है ना। उन दवाइयों को मैनेज करना पड़ता है, भाई सुबह कौन सी खानी है, कितनी खानी है, शाम को कौन सी खानी है, कितनी खानी है। तो ज़ाहिर बात है हमें जब जब ये टूल मिला है ना, तो इसके साथ कुछ ना कुछ इसकी कमांड्स भी होंगी चलाने के लिए। अब हमें बेसिकली उन कमांड्स की हमें बेसिकली क्या करनी पड़ेगी भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब मेरे पास अभी गिट इंस्टॉल हो गया, अब मेरे कंप्यूटर के अंदर ताकत आ चुकी है कि भाई साहब मैं गिट को इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, गिट को सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये मेरे कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल हो गया है या नहीं। तो इसके लिए बड़ा बेहतरीन चीज़ होती है कि मैं अपने पास, याद है हम ये कमांड प्रॉम्प्ट खोलते थे, CMD। CMD मतलब क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ लिखना, जैसे चैट जीपीटी वैसे नहीं बोलते यार प्रॉम्प्ट लिखो। तो प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ लिखना। मैं यहाँ पे इसको कमांड का प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आके इसको बोलता हूँ कि भाई साहब गिट, मैं इसको क्या बोलता हूँ, गिट। और मैं जैसे यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखो बाकायदा गिट पे देखो इसने मुझे एक लंबी चौड़ी देखो डिटेल्स दे दी। और क्या कह रही है भाई, गिट जो है अगर आपको चेक करना है इसका वर्जन तो आप लिखोगे माइनस माइनस वी वर्जन या माइनस वी। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप लिखोगे माइनस माइनस हेल्प या फिर माइनस एच। अगर आपको पाथ चेक करना तो आप ये लिखोगे, वगैरह वगैरह सारी देखो दुनिया भर की देखो सारी देखो कमांड इसने प्रोवाइड कर दी। अच्छा, इसने ये वाली बात नहीं बोली गिट क्या है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैंने गिट को क्या कर दिया भाई साहब, इंस्टॉल कर दिया है। अगर आपने गिट को इंस्टॉल नहीं किया हो और अगर आप इसको बोलो ना गिट, तो ये बोलेगा हेलो गिट क्या होता है भाई, परेशान हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलता हूँ सुफियान, तो बोलेगा भाई साहब दिमाग खराब हो गया, ये क्या चीज़ है। देखिए क्या बोल रही है, सुफियान इज नॉट रिकग्नाइज्ड। सुफियान को भाई साहब मैं नहीं जानता एज एन इंटरनल, ना अंदरूनी कमांड के तौर पे जानता हूँ, एज एन एक्सटर्नल कमांड, ना भाई साहब किसी एक्सटर्नल कमांड के तौर पे जानता हूँ। ये आखिर चीज़ ही क्या है मुझे नहीं पता। मैं इसको बोलता हूँ भाई जवाद
तो बोलता है भाई साहब ये क्या चीज़ है, मुझे क्या पता जावाद क्या चीज़ है। ना मैं इसको इंटरनल कमांड के तौर पे जानता हूँ, ना ही मैं इसको एक्सटर्नल कमांड के तौर पे जानता हूँ। लेकिन मैंने गिट को इंस्टॉल कर लिया, तो गिट के बारे में भाई साहब ये देखो, ये ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगा कि भाई साहब इसको जानता नहीं हूँ। ये क्या बोलेगा, जैसे मैं गिट लिखूंगा तो बोलेगा यार ये देखो इतनी सारी कमांड्स हैं गिट की, तुम्हें कौन सी वाली कमांड लिखनी है तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं गिट को जानता हूँ, क्योंकि तुमने गिट को क्या किया है भाई साहब, अपने पास तुमने इसको इंस्टॉल किया है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो फिर क्या बोलेगा, गिट इज नॉट रिकग्नाइज्ड। यहाँ तक क्लियर है हर एक को, यहाँ तक क्लियर है हर एक को। जी, वीएस कोड खोलने के लिए हम क्या करते थे, हम जाते थे यहाँ पे अपने फ़ोल्डर पे गए और वहाँ पे जाके हम क्या लिखते थे, सीएमडी। जैसे सीएमडी खोला तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट खुल गई। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट पे आप आके क्या लिखेंगे भाई, गिट लिख के चेक करेंगे कि गिट आपके पास सही तरीके से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। अगर गिट अगर सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो ये क्या बोलेगा कि भाई साहब मैं गिट को नहीं जानता। और अगर सही तरीके से अगर इंस्टॉल हुआ होगा तो आपको जितनी भी गिट की कमांड्स हैं सबके सब वो कमांड्स लाके दे देगा। अच्छा, इतनी सारी जो कमांड्स थी ना उसमें से एक बड़ी प्यारी कमांड थी गिट का वर्जन चेक करने की। या तो गिट के साथ आप लिख दो -v, या आप स्पेस देके लिख दो माइनस माइनस वर्जन। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई साहब मुझे सर गिट का वर्जन चेक करना है -v। तो देखिए मुझे क्या कहता है, ये कहता है भाई साहब आपके पास जो गिट का वर्जन है ना वो है 2.52.0। ये आपके पास क्या है भाई साहब, गिट का आपके पास वर्जन है। अब भाई मैं 100% श्योर हो चुका कि मेडिकल के पास में गया था, मैंने उसको पर्ची दी और बाकायदा मेरे पास दवाई प्रॉपर तरीके से मेरे हाथ के ऊपर आ चुकी है। अब बस मुझे क्या करना है भाई साहब, वक्त मुनासिब के हिसाब से मुझे इसके डोजेस लेते जाने हैं। डॉक्टर मुझे कहता है यानी खांसी हो तो ये वाला सिरप पी लेना, नज़ला हो तो ये वाली गोली खा लेना, रात के टाइम भाई साहब आपको ये परहेज करना है। अब मुझे इसके हिसाब से मुझे क्या करना है, अपने इंस्ट्रक्शंस मुझे फॉलो करते जाना है। अब वापस आते हैं, हमारा मेन पॉइंट क्या था, हमारे मेन मुद्दा भाई साहब ये था कि भाई साहब मुझे कोड की शेयरिंग करनी है, मुझे एक बंदे के बारे में मालूम करना है कि भाई साहब गड़बड़ आखिर किसने की, और तीसरे नंबर की चीज़ क्या थी भाई साहब, मुझे अपने वर्जन्स को कंट्रोल करना है। तो हम सबसे पहले वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा कोड आपके साथ शेयर हो सके और आपका कोड मेरे साथ शेयर हो सके। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, कोड की शेयरिंग कैसे होगी, देखिए कोड की शेयरिंग ऐसे हो सकती है कि हम कोई बीच का रास्ता इख्तियार करें। जैसे हमारे घर के अंदर होता है कि जो फ्रीज है ना, फ्रीज होता है घर के अंदर, हर घर के अंदर होता होगा फ्रीज, फ्रीजर वगैरह। वो हमेशा कहाँ होता है, वो हमेशा कॉमन रूम के अंदर रखा हुआ होता है। कहाँ रखा हुआ होता है, कॉमन रूम के अंदर ना। कि भाई एक मिसाल है, किसी को पानी की बोतल चाहिए, वो किसी भी कमरे से बाहर निकलेगा, उस कॉमन रूम की तरफ जाएगा, फ्रीज को ओपन करेगा, पानी की बोतल निकालेगा और इस्तेमाल कर लेगा। किसी बंदे को भाई कोई चीज़ खानी है, कोई सालन वालन खाना है, वो क्या करेगा, कॉमन रूम की तरफ जाएगा, फ्रीजर को खोलेगा और उसमें से देगची निकालेगा, सालन की गर्म करेगा और खा लेगा। तो हमें क्या है, कॉमन प्लेस ढूंढनी पड़ेगी जहां पे आप भी अपना कोड लाके रखो और मैं भी अपना कोड लाके रखूं। यही होगा ना भाई, तभी तो शेयर हो सकेगा, वरना कैसे शेयर होगा, वरना पॉसिबिलिटी नहीं है। पानी का डिस्पेंसर है, अगर मैं अपने पास अगर डिस्पेंसर रख लूंगा और मैं बोलूं भाई साहब मैं किसी को नहीं दे रहा, तो शेयरिंग नहीं हो सकती। डिस्पेंसर हमने कहाँ रखा है, बराबर वाले रूम के अंदर, जिसको भी जाना है वो वहां से जाएगा और जाके डिस्पेंसर के पानी पिएगा और वापसी आ जाएगा। तो हमने बेसिकली कॉमन एरिया ढूंढना है जहां पे आप भी अपना कोड रखोगे और मैं भी अपना कोड रखूंगा। तो उसके लिए ना, उस कोड को रखने के लिए हमारे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जिसके अंदर हमारे पास मशहूर तरीन प्लेटफॉर्म्स हैं दो। एक का नाम है गिट का हब और एक का नाम है बिट बकेट। इसके अलावा भी प्लेटफॉर्म्स होंगे, लेकिन ये दोनों, इसके अलावा एक और गिट लैब करके भी कुछ नाम है मेरे ख्याल से। ये अलग अलग कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फेमस तरीन जो प्लेटफॉर्म है ना वो फिलहाल चल रहा है गिटहब। ये भाई बहुत टॉप नॉच चल रहा है, बहुत फिट चल रहा है ये। अच्छा, ये क्या है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। जैसे कि हमारे पास सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक भी एक प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम भी एक प्लेटफॉर्म है, फेसबुक भी एक प्लेटफॉर्म है, ट्विटर भी एक प्लेटफॉर्म है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है ना यार। और सब पे हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग जाके अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ऐसा नहीं मैंने फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर लिया तो भाई साहब वो मेरा जो है अपना ट्विटर पे भी चल जाएगा, नहीं भाई साहब, ये पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं है। आपको हर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए आपको हर एक पे जाके आपको अलग अलग आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, अब जाहिर बात है, अगर मैं आपको तीनों प्लेटफॉर्म अगर मैं आपको सिखाने लगा तो उसमें भी क्या लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम सबसे बेहतरीन वाला प्लेटफॉर्म पिक करते हैं जो सबसे ज्यादा मशहूर है और सबसे ज्यादा जिसकी डिमांड है, और उसका नाम क्या है भाई साहब आपके पास, गिटहब। तो हम सबसे पहले इसकी तरफ फोकस करेंगे। अच्छा भाई, नाम इसका गिटहब क्यों है, वो इसलिए क्योंकि भाई ये क्या है, एक अदद हब है। हब का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे एक तरह की बहुत सारी चीजें मौजूद हों। और ये भाई साहब किस चीज का हब है, हमारे पास कोड का हब है।
किसका हब है भाई साहब? हमारे पास कोड का हब है। दुनिया भर के जितने भी डेवलपर्स हैं वो सब के सब लाजमी इससे अपना अकाउंट बनाते हैं और अपना कोड यहाँ पे लाके रख देते हैं। इस प्लेटफॉर्म की तरफ अगर मैं जाऊं तो भाई साहब ये है वो प्लेटफॉर्म गिटहब नाम का। देखो क्या है भाई साहब, ये कितना प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जिसके बाद बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं और उसमें से हम क्या करेंगे भाई साहब, अपना अकाउंट जाके क्रिएट कर लेंगे। मैं जाके साइन इन करता हूँ यहाँ पे। आप लोग का अगर अकाउंट इसमें नहीं होगा तो आप इस पे क्या करेंगे भाई साहब, इस पे साइन इन की जगह क्या करेंगे, आप इस पे साइन अप करेंगे, यानी कि पहली दफा आप जाके रजिस्टर इस पे हो जाएंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन अपनी कर लेंगे तो फिर आपने क्या करना है भाई साहब, आपने इस पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मैं यहाँ में गया साइन इन के लिए और मैं जाके उसको बोलता हूँ भाई मुझे गूगल के जरिए साइन इन करना है। बोलते हैं आप कौन से, इन्नो सुफियान हो? मैंने कहा जी हाँ भाई साहब मैं यही हूँ। मैं आके साइन इन करूंगा, कुछ सिक्योरिटी लगी हुई है यहाँ पे, मैं इसको जाके सेट कर लेता हूँ फटाफट। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन गिटहब वाली। ये रहा 05287। सही भाई, ये बाकायदा देखो मुझे मेरे अकाउंट पे लेकर आ गया। अच्छा, मेरे अकाउंट के अंदर आपको देखो कुछ कॉमन सी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ देखो मेरी पिक्चर है, आप भी अपनी लगा लीजिएगा। फिर इसके बाद कुछ नोटिफिकेशंस का पोर्शन है वगैरह वगैरह, कुछ सर्चिंग के ऑप्शन आपके बाकायदा मौजूद हैं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो डैशबोर्ड लिखा हुआ है इस जगह पे, ये यहाँ पे साइड बार वगैरह ओपन हो जाएगा। और कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो कि मेरे अकाउंट से रिलेटेड है, यानी कि जो जो काम मैंने पिछली अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर किए हैं वो बाकायदा यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं। अगर आपका कोई नया अकाउंट होगा तो आपके पास इस तरह की चीज़ें मेंशन नहीं हो रही होंगी। सिंपल सी बात है, एक बंदा जिंदगी में पहले दफा फेसबुक अकाउंट बनाएगा तो उसका फेसबुक अकाउंट आप जैसा थोड़ी होगा। आपने पता नहीं कितने सारे पेजेस आपने लाइक किए होंगे ऑलरेडी, कितने सारे दोस्त आपके ऑलरेडी कनेक्शंस के अंदर मौजूद होंगे। वो बंदा जिंदगी में पहली दफा आया तो उसका फेसबुक आप जैसा भरा भरा नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे जो काम की चीज़ है ना वो है यहाँ पे रिपोजिटरीज। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, क्या लिखा हुआ है इस पे? रिपोजिटरीज। क्या लिखा है भाई साहब यहाँ पे? रिपोजिटरीज। तो वापस आते हैं, हल्का सा जरा गो थ्रू करते हैं कि भाई गिटहब क्या है। एक है प्यारा सा प्लेटफॉर्म, अ हब वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ कोड। वहाँ पे क्या है भाई साहब, बहुत सारे डेवलपर्स का बहुत सारा क्या है भाई साहब कोड है। मैं क्या करूँगा भाई साहब, साइन अप एंड लॉग इन गिटहब। भाई साहब इस पे जाके लॉग इन कर लूंगा, साइन अप कर लूंगा, अपना एक अच्छा सा नाम चूज कर लूंगा कि वो जिंदगी भर अब वो नाम मेरे साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि जब भी मैं किसी कंपनी में अप्लाई करूंगा ना तो वो कंपनी मुझे बोलेगी आप डेवलपर हो? आप बोलोगे हाँ। बोलेगा अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। क्या करोगे? एनवेलप में लाके दोगे पोर्टफोलियो? यूएसबी दोगे उसको? ईमेल करोगे? बोलोगे व्हाट्सएप नंबर दो? क्या करोगे आप उसको? बोलोगे भाई साहब ये ना मेरा गिटहब का अकाउंट, इस पे आप जाइए और मेरा जितना भी कोड है वो सबका सब यहाँ पे बाकायदा मौजूद है। तो आप उसको अपना क्या दोगे, आप उसको अपना गिटहब का अकाउंट का एड्रेस दोगे आप उसको। तो प्रोफाइल पिक्चर बहुत अच्छी होनी चाहिए, नाम बहुत अच्छा होना चाहिए, जो आपको बेस्ट लगता हो आपने वो जाके बेसिकली चूज कर लेना है अपना। कोशिश कीजिएगा अपने असली नाम ही आप लोग लिखिएगा। अच्छा, फिर इसके अंदर बड़ी काम की चीज होती है आपके पास, रिपोजिटरीज। अब ये लफ्ज देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, मतलब क्या होता है? दोस्त ने बड़ी प्यारी बात की, क्या कहा दोस्त आपने? फोल्डर। रिपोजिटरी कुछ भी नहीं है, इसका बेसिकली मतलब क्या है, एक अदर फोल्डर। क्या मतलब है भाइयों इसका, एक अदर फोल्डर? तो रिपोजिटरी का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर आके इसको लिख देता हूँ, इक्वल टू फोल्डर, यानी कि भाई रिपोजिटरी को हम एक और चीज क्या कहते हैं भाई साहब, फोल्डर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ओए होए, हाँ दोस्त, यार तुम आओ ना इधर आगे, तुम यहीं बैठना। अच्छा जी, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। खैर हम आगे कैरी ऑन करते हैं। अच्छा जी, तो भाई रिपोजिटरी का मतलब क्या है दोस्तों, फोल्डर। अब मैं देखो यहाँ पे जब मैंने लिखा ना कि भाई मुझे मेरी रिपोजिटरीज देखनी है, तो ये देखो मुझे तमाम के तमाम देखो मेरे फोल्डर्स देखो मुझे यहाँ पे लाके दिखा रहा है, जो जो फोल्डर आज तक मैंने अपने गिटहब पे जाके क्रिएट किए हैं। रिसेंटली भाई साहब मैंने कौन सा क्रिएट किया, ये मेरे एस का बैच 16 का फोल्डर है, ये मेरे एस का बैच 17 का फोल्डर है। अभी आगे जाके मैं आप लोगों का एस का बैच 18 का यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करूंगा। फिर एस का बैच 12 का फोल्डर है, कुछ मैंने प्रैक्टिस के लिए एच के कैलेंडर वगैरह मैंने इस्तेमाल किए थे, उसका फोल्डर है। डेटा पे भाई इमेज वगैरह अपलोड कैसे होती है, उसका फोल्डर है। एस बैच 11 का फोल्डर है, जैन AI का फोल्डर है, वगैरह वगैरह। जितने फोल्डर्स हैं आज तक के मेरे, सबके सब बाकायदा यहाँ पे क्रिएट होते जा रहे हैं। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक हर एक को? यहाँ तक किसी भाई को कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई टेंशन? चिल पार्टी है। अच्छा जी, अब यानी कि मुझे एक बात पता चली कि गिटहब पे जाके मैं बाकायदा अपनी एक अदद रिपोजिटरी, यानी कि अपना एक अदद फोल्डर में क्रिएट कर सकता हूँ। अब उसूल देखो क्या बनेगा,
नॉर्मल सी मतलब बात है। हमारा मेन प्रॉब्लम क्या था दोस्त? कोड की शेयरिंग। बहुत कॉमन सी बात है। गिटहब ने भाई साहब मुझे एक अदद प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके अपनी मर्जी का एक अदद फोल्डर क्रिएट करूंगा। फिर क्या करूंगा, अपने लोकल कंप्यूटर से सारा डेटा उठा के उस रिपॉजिटरी में जाके ट्रांसफर कर दूंगा। और दुनिया को क्या बोलूंगा, भाई साहब जिसको मेरा कोड चाहिए वो यहाँ से आके कोड उठा ले। मेरी कोड की शेयरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व। समझ आ रही है कुछ बात? बेजी में घुस रही है, खोपड़ी में घुस रही है भाई। चले, कितना आसान सा काम है। वही वाली बात कि हमने क्या किया भाई साहब, पानी की सारी बोतलें हमने कहाँ रख दी? फ्रीजर के अंदर। और हमने घर वालों को क्या बोलते हैं भाई साहब, कॉमन के अंदर फ्रीजर पड़ा हुआ है, जिसको पानी चाहिए भाई साहब वो भी यहाँ से आके ले ले, मुझे पानी चाहिए भाई साहब मैं भी यहाँ से आके ले लूंगा। घर में किसी फर्द ने रूह अफ़ज़ा बनाया, उसने भी क्या करा, उसने भी फ्रीज के अंदर आके रखा और मुझे आवाज लगा दी भाई साहब रूह अफ़ज़ा पीना है, फ्रीज में से आके निकाल लेना। समझ आ रही है बात? तो आप लोग भी अपना कोड क्या करोगे, अपने गिटहब पे जाके रखोगे। मैं भी क्या करूंगा भाई साहब, मैं भी कोड अपना अपने गिटहब पे आके रखूंगा। और हम सबके सब क्या करेंगे भाई साहब, कोड को क्या कर रहे होंगे भाई साहब, एक दूसरे के पास पुल पुश पुल पुश पुल पुश। पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देके फेंकना। पुल का मतलब क्या होता है भाई साहब, अपने पास खींचना। दरवाजे पे देखा काफी दफा लिखा हुआ होता है पुश, धक्का देके एंटर हो, पुल दरवाजा खोल के एंटर हो। तो पुल का मतलब क्या होता है, अपने पास चीज को लेना। पुश का मतलब क्या होता है भाई साहब, अपने पास से चीज को भेजना। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक हर एक को? क्लियर है भाई? यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल, कोई मुसीबत, कोई टेंशन? चिल है बिल्कुल। क्या बात है, बड़ी बात है भाई। अच्छा जी, अब मुझे यहाँ पे कुछ कमांड्स लिखनी है जिसके जरिए मैं गिटहब पे जाके अपना कोड भेजूंगा अपने लोकल कंप्यूटर से। क्योंकि गिटहब मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है। गिटहब क्या है भाई साहब, किसी बंदे ने बनाया है और उसने वेबसाइट को बाकायदा ऑन रखा हुआ है। वो किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है। अब सबसे पहले मैं आके गिटहब पे आके अपना एक अदर फोल्डर क्रिएट करूंगा। ऐसे ही है, ताकि मैं अपने कंप्यूटर से वहां पे बाकायदा मैं डेटा भेज सकूं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ गिटहब के पास और मैं कहता हूँ भाई साहब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, न्यू। मैं बोलता हूँ भाई साहब मुझे एक नया फोल्डर बाकायदा मुझे क्रिएट करना है। ये बोलते हैं जानी क्या नाम है इसका, क्या नाम है आखिर इस फोल्डर का? मैं कहता हूँ यार अभी तो फिलहाल एक काम करो, बैच 18 का भाई साहब एक फोल्डर बना दो, क्योंकि ऑलरेडी मुझे इनका फोल्डर बनाना था। और मैं चाहता हूँ मैंने आज तक जितना काम किया HTML CSS का, वो सबका सब काम बाकायदा मैं इनको ट्रांसफर कर सकूँ। तो करना तो है ना, आज नहीं तो कल सही। हम इतनी सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, आप बोलोगे सर इतनी सारी चीज़ें बना रहे होते हो सर हमारे साथ शेयर भी कर दिया करो कभी कभी कल कला को। तो मैंने बाकायदा एक फोल्डर क्रिएट किया। क्या मुझे कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना है? मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ रिपोजिटरी फॉर SMIT बैच 18 स्टूडेंट्स। ठीक है भाई। अब देखो बड़ी मजेदार देखो चीज दे रही है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या चाहते हो आप, पब्लिक में रहे या आप चाहते हो कि प्राइवेट में रहे, सिर्फ कोई कोई लोग देख सकें? मैं चाहता हूँ भाई साहब पब्लिक में रहे, क्योंकि आप इतनी सारी पब्लिक हो, सबको मैं अगर वन बाय वन करके अगर ऐड करने लगा किसी प्राइवेट रिपोजिटरी के अंदर तो भाई साहब मुझे तो सुबह से रात हो जाएगी, है ना? तो मैं चाहता हूँ भाई साहब खुलने बड़ी रहे, खैर है, क्या मसला है, लोग आएंगे पढ़ते रहेंगे, क्या टेंशन है? अच्छा मैंने यहाँ पर आगे कर दी भाई क्रिएट क्रिएट रिपोजिटरी। अब बाकायदा देखो भाई मेरा बाकायदा एक अदर मेरा फोल्डर देखो क्रिएट हो गया है SMIT बैच 18 के नाम से। और क्या है भाई साहब, ये पब्लिक है। कोई नया बंदा आता है, मैं ये इनकॉग्निटिव मोड के अंदर गया हूँ। ये ऐसा ब्राउजर है जिसको नहीं पता कि मैं सुफियान हूँ। ये एक ऐसा ब्राउजर है जिसको नहीं पता कि मैं सुफियान हूँ। मैं इस पे आके लिखता हूँ github.com। मैं इस पे आके लिखता हूँ कि भाई साहब जरा मुझे इन्नो सुफियान की जरा मुझे प्रोफाइल दिखाएं। तो बाकायदा इन्नो सुफियान की प्रोफाइल आ रही है। अच्छा इनकॉग्निटो मोड पे जवान मुझे साइन इन करके बैठ गया, क्योंकि ये दोनों के दोनों इनकॉग्निटो हो गए ना। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, उसको बंद करता हूँ और मैं यहाँ से आके ना किसी और की प्रोफाइल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैं हुजैफा की जगह मीर की प्रोफाइल में चला जाता हूँ और मैं यहाँ पर आके कहता हूँ github.com/inno सुफियान। अब देखें भाई, अब देखो मैं लॉगिन नहीं हूँ यहाँ पे, सही है भाई? यानी कि गिटहब को नहीं पता कि मैं सुफियान हूँ। लेकिन मैं अगर उसको आगे बोलता हूँ रिपोजिटरीज के अंदर मुझे दिखाओ, तो देखो मुझे दिखा रहा है SMIT बैच 18 की रेपो दिखा रहा है, क्योंकि भाई साहब ये क्या रखी हुई है, ये पब्लिक रखी हुई है। ये प्राइवेट नहीं है, ये क्या है भाई साहब, ये पब्लिक है। तो खुलेआम हर बंदे को बाकायदा ये दिख रही है। वो एक अलग बात है कि जब मैं इसके अंदर जाऊंगा तो क्या है, दिस रिपोजिटरी इज एम्प्टी। क्योंकि जाहिर बात है अभी तो बनाया है, भरा हुआ थोड़ी होगा, खाली होगा ना यार। अभी जिसके अंदर मैंने कुछ डाला तो है नहीं। अब क्या भाई हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद है कोड की शेयरिंग। यानी कि अब मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया गिटहब के प्लेटफॉर्म पे। अब मैं अपने कंप्यूटर से गिटहब के प्लेटफॉर्म पे बाकायदा अपना कोड क्या करूंगा भाई साहब, ट्रांसफर करने का है मेरे को। अच्छा ट्रांसफर करने के लिए ना ये बाकायदा मुझे पूरी पूरी कमांड्स देखो लिख के देता है। मतलब मैं कहता हूँ गिटहब आसान बहुत है।
लेकिन लोग क्या करते हैं, बेसिकली प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनको बड़ा क्या लग रहा होता है भाई साहब, मुश्किल लग रहा होता है। ये इतने शरीफ लोग हैं, ये बाकायदा पूरी देखो कमांड देखो उसने लिख के दी हुई है। क्या कहता है ये आपसे? ये कहता है कि भाई साहब अगर आपने कोई नई रिपोजिटरी बनाई है अभी अभी ताज़ा ताज़ा, तो आपको ये सारी कमांड आपको बेसिकली रन करनी है, और आपका जितना भी कोड है वो आपके लोकल कंप्यूटर से आपके गिटहब पे बाकायदा ट्रांसफर हो जाएगा। वही वाली बात, डॉक्टर आपको क्या देता है भाई साहब, प्रिस्क्रिप्शन की पर्ची देता है। उसमें क्या होता है भाई साहब, हर एक चीज लिखी हुई होती है भाई साहब, कौन कौन सी दवाइयां हैं, कितनी सुबह खानी है, कितनी शाम को खानी है, कितनी रात को खानी है। हम जब छोटे होते हैं, हम अक्सर वैसे प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ते नहीं है, हम बोलते पता नहीं क्या, पता नहीं मुश्किल चीज लिखी हुई है। हालांकि थोड़ी गंदी राइटिंग होती है वो, लेकिन अगर आप उसको पढ़ना चाहो तो वो समझ में आ जाती है। लेकिन हम उसको बेसिकली पढ़ने की हम तौफीक नहीं करते, फिर हम बोलते हैं पता नहीं क्या लिख के दिया है। तो हमें यहाँ भी बेसिकली हमें भाई पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम किसी मेडिकल स्टोर वाले के पास जाके उसको ये नहीं पढ़ा सकते। ठीक है ना भाई? अच्छा, अब हम ये चाहेंगे कि हम ये कमांड्स लिखने से पहले पहले हम जरा हर बारी के अंदर हर एक कमांड को जरा हम समझ भी लें कि आखिर ये कमांड हमसे क्या क्या रही है। ठीक है, ताकि हमें पता भी चल जाए ना। जैसे हम नहीं अक्सर वैसे मेडिकल वाले के पास जाते हैं और जाके बोलते हैं यार ये डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी हैं, ये काम क्या क्या करेंगी, इसमें सर दर्द की कौन सी है, खांसी की कौन सी है, नजले की कौन सी है। तो हम भी इन कमांड्स को बेसिकली लिखने से पहले पहले एक्सप्लोर करना चाहेंगे भाई साहब कि हर कमांड का आखिर काम क्या है। क्लियर है भाई यहाँ तक हर एक को? क्लियर है दोस्तों यहाँ तक हर एक को? अच्छा जी, मैं इन कमांड्स को कॉपी करता हूँ और सिर्फ अपने नोटपैड पे लेकर आ जाता हूँ, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि भाई साहब मुझे आखिर कौन कौन सी कमांड्स लिखनी है और उनसे आखिर क्या क्या काम होंगे। अच्छा, अब सबसे पहले देखो मुझे कमांड क्या दे रही है। सबसे पहली कमांड इसने यहाँ पे लिखी है एको। क्या कमांड लिखी है इसने? एको। एको का मतलब होता है किसी चीज को बनाओ। एको का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बनाओ और उसमें कुछ लिखो। किसी चीज को बनाओ और उसमें कुछ ना कुछ लिखो। तो पहली कमांड इसे कहती है एको SMIT बैच 18 के फोल्डर में जाओ और वहां जाके एक रीड मी की फाइल क्रिएट करो। एको का मतलब क्या है भाई साहब, आप प्लीज एक अदद ये वाली फाइल आप क्रिएट करो। फिर दूसरा काम देखो इसने मुझसे क्या करवाया। इसने मुझे बोला भाई साहब गिट इनिट। इनिट का मतलब क्या होता है भाई साहब? इनिशियलाइज करना। इनिट का मतलब क्या होता है? इनिशियलाइज करना। बाइक है, बाइक पे अगर मुझे यहाँ से जाना है हैदराबाद, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं स्विच लगा के ना, मैं सबसे पहले किक लगाऊंगा। क्या करूंगा भाई साहब? किक लगाऊंगा, यानी कि मैं क्या करूंगा, उस बाइक को स्टार्ट करूंगा। तो वैसे ही हमसे सबसे पहले डिमांड करता है कि भाई साहब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है गिट को इन इट, यानी कि आपको गिट को बाकायदा आपको क्या करना है भाई साहब, आपको स्टार्ट करना है किक लगा के। इसके बगैर मेरा गिट शुरू नहीं हो सकता। इसके बगैर मेरा गिट शुरू नहीं हो सकता। अच्छा, फिर देखो मुझे क्या कहता है ये। गिट को बोलता है गिट ऐड करो। क्या ऐड करो? जो तुमने रीड मी की जो फाइल बनाई थी ना, उसको जरा तुम प्लीज ऐड कर दो। मुझे इससे थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है एक चीज, कि शायद गिटहब को ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई डेटा नहीं है भेजने के लिए। इसीलिए मुझे शुरुआत में कहता है कि भाई साहब जरा एक फाइल क्रिएट करो और फिर उसी फाइल को तुम क्या कर दो, अपने पास ऐड कर दो। वो भाई मेरे पास तो डेटा ही डेटा है। मेरे पास तो डेटा ही डेटा है। पूरा HTML का फोल्डर भरा पड़ा है, पूरा CSS का फोल्डर भरा पड़ा है। तो मुझे क्यों बोल रहा है भाई साहब कि मैं एक अदर रीडमी की फाइल क्रिएट करूं? मेरे पास तो बेइंतहा डेटा ही डेटा है। तो मेरे लिए एको वाली जो कमांड है ना, वो भाई साहब मेरे पास किसी काम की नहीं है। अब वापस आता हूँ। मैं यहाँ पर आके एक नया ब्रांड न्यू CMD लिखता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ कि भाई साहब एको वाली कमांड तो दोस्त मेरे किसी काम की नहीं है। एको के बाद देखो कौन सी कमांड थी, गेट इनिट। यानी कि मुझे क्या करना है भाई साहब, गेट को करना है मुझे इनिशियलाइज। मैंने यहाँ पर आके देखो जैसे इसको एंटर किया, दे पढ़ेंगे ये क्या बोलता है। ये कहता है गिट ने आपके कंप्यूटर पे इसी फ़ोल्डर के अंदर, SMIT बैच एडिंग के फ़ोल्डर के अंदर एक खाली फ़ोल्डर गिट का क्रिएट किया है। किसका फ़ोल्डर? गिट का एक अदद खाली फ़ोल्डर क्रिएट किया। देखो क्या लिखा हुआ है, एम्प्टी गिट रिपॉजिटरी। खाली गिट की रिपॉजिटरी, यानी कि खाली गिट का फ़ोल्डर बाकायदा इसने क्रिएट किया है। मैं अगर आपको लेके जाऊँ वापस SMIT बैच एडिंग के अंदर, आपको देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, डॉट गिट का फ़ोल्डर। समझ आ रहा है कुछ? तो इसने बाकायदा हमारे ही फोल्डर में रहते हुए इसने गिट का खाली फोल्डर बाकायदा इसने क्रिएट कर दिया। तो जब ये इसको कहता है खाली है, तो क्या इसको भरना पड़ेगा हमें? बोलो भाई, खाली है तो भेजने के लिए इसको भरना तो पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस आया दूसरी वाली कमांड की तरफ। देखो क्या कमांड कह रही थी वो,
गेट भाई साहब ऐड करो। और पिछली बार क्या ऐड करवाई थी ये, रीडमी डॉट एमडी। मैं बोलता हूँ भाई साहब रीडमी का काम नहीं है, मुझे सारी फाइलें अपनी चाहिए। जितनी भी फाइलें इस SMIT बैच 18 के अंदर रखी हुई हैं भाई साहब, मुझे तो सबकी सब भेजनी है ऊपर। देख रहे हो कितनी सारी चीजें ये। तो मैं यहाँ पर आके इसको बोलूंगा कि दोस्त गेट ऐड तो करना है, लेकिन सबको ऐड करना है। किसको ऐड करना है भाई साहब? सबको। जितनी भी चीजें मेरे SMIT बैच 18 में रखी हुई हैं सबको ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर आके किसी स्पेसिफिक फाइल का नाम नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर बड़ी प्यारी कमांड लिखूंगा डॉट। अभी रिसेंटली हमने ग्रेड के अंदर भी डॉट पढ़ा था, उसका क्या काम था, जो भी नेक्स्ट एलिमेंट है उसको लाके लिख दो। यहाँ भी डॉट है। यहाँ पे डॉट कहता है कि जितनी भी चीजें ना सबको लाके रख दो, जितनी भी चीजें सबको लाके रख दो। देखिए जैसे ही मैं इसको ऐड डॉट करूंगा कुछ होगा। मैंने एंटर किया, बहुत सारी चीजें, थोड़ा वेट करेंगे। जैसे ही मैंने देखो ऐड डॉट किया, कुछ देर लगाई इसने और बाकायदा से मुझे नई कमांड पे लेकर आ गया। इसने जितनी मेरी चीजें होंगी ना सबको उठा के इसने गेट के फोल्डर के अंदर लाके रख दिया होगा। हमारे पास एक और बड़ी प्यारी कमांड आती है जिसका नाम होता है गेट का स्टेटस। एक और बड़ी प्यारी कमांड आती है हमारे पास जिसका नाम होता है गेट का स्टेटस। मैं यहाँ पर आके बाकायदा गेट का स्टेटस भी चेक कर सकता हूँ। आप चेक करें कि देखें जितनी फाइल्स थी सबकी सब देखें इसने बाकायदा इसने गेट के अंदर लाके इसने रख दी। बोले नई फाइल है, ये वाली फाइल है, ये वाली फाइल है, ये वाली फाइल है, ये वाली फाइल है, बहुत सारी फाइलें इसने बाकायदा इसने लाके रख दी। कैसे चेक किया भाई साहब मैंने? गिट के स्टेटस के जरिए। मैं अचानक यहाँ पर आके मैं अचानक यहाँ पर आके अपने कोड के अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ। मैं अचानक यहाँ पर आके अपने कोड के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार इसको एक काम करो, तुम वापस से कर दो पर्पल, और तुम इसका कलर जो है वापस से कर दो वाइट। ऐसी मेरा दिल चाह रहा है। और मैं यहाँ पर आके इसका स्टेटस वापस से आके चेक करता हूँ। देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कुछ चेंजेस ऐसे आए हैं अभी के अभी जो आपने बाकायदा कुछ चीजें आपने मॉडिफाई की हैं, यानी कि आपने चेंजेस किए हैं। अब ऐड जब आपने करवाया था तो पुराने चेंजेस ऐड हुए थे, अब आपने वापस से कुछ आपने नए चेंजेस किए हैं, तो क्या आप इनको भी आगे आप भेजना चाहते हो? अगर भेजना चाहते हो तो कमांड देखो क्या लिखी हुई है, गेट ऐड आपकी फाइल का नाम। तो आप क्या करोगे? गेट लिखोगे, ऐड लिखोगे, अपनी फाइल का नाम लिखोगे। अगर आप नहीं चाहते फाइल का नाम लिखना तो फिर ऑप्शन क्या आपके पास? डॉट। क्योंकि डॉट का मतलब क्या है, जितनी चीजें हैं सबकी सब भाई साहब आगे आप भेज दो। तो मैं यहाँ पर आके फिर से कहता हूँ गेट स्पेस ऐड स्पेस डॉट। और अब मैं आके वापस आके स्टेटस चेक करता हूँ। जैसे ही मैंने स्टेटस चेक किया, देखो सारी फाइलें मेरी क्या है भाई साहब, ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या है, ये सबकी सब चीजें आगे जाने को बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक हर एक को? भाइयों क्लियर है? नहीं क्लियर तो पूछो, मैं क्लियर बता रहा हूँ। गेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कोई टॉपिक नहीं है। हाँ दोस्त, कौन सी चीज ऐड करने वाला? देखो मैं वापस समझाता हूँ, एक मिसाल के साथ समझाता हूँ। समझे आप कि ये गेट नहीं है, ये बेसिकली आ, एक रेस्टोरेंट है जो बेसिकली लोगों को बर्गर्स डिलीवर करता है, और हमारे पास अलग अलग डिलीवरी के बंदे मौजूद हैं। डिलीवरी वाला बंदा बेसिकली अपने साथ क्या लेके घूम रहा होता है पता है किसी को? डिलीवरी वाला बंदा अपने साथ क्या लेके घूम रहा होता है? एक बैग होता है, एक बड़ा सा क्या होता है? बैग होता है। तो जब मैंने गिट इनिट किया ना, तो इसने क्या किया, इसने एक खाली बैग क्रिएट किया, एम्प्टी रिपोजिटरी। याद है इसे क्या लिखा था यहाँ पे? ऊपर जरा हम जाते हैं, ये देखो क्या लिखा हुआ है इसने कि भाई साहब मैंने इनिशियलाइज कर दी एक अदद एम्प्टी गेट रिपोजिटरी। जैसी वो डिलीवरी गाय मेरे पास आया, उसने क्या बोला, भाई साहब मैंने एक अदद खाली बॉक्स मैंने क्रिएट कर लिया है। अब बीइंग अ रेस्टोरेंट हम क्या करेंगे, हम जो भी बर्गर्स वगैरह डिलीवर करना है हम क्या करेंगे, हम उसके उस खाली बॉक्स के अंदर रखते जाएंगे। अब एक ऑप्शन तो ये है कि वो क्या करे, वो हर बंदे का नाम ले, भाई ऐड करो सुफियान का बर्गर, ऐड करो रहमान का बर्गर, ऐड करो जवाद का बर्गर, ऐड करो जुनेद का बर्गर। तो मैं ऐड कर करके मैं स्पेसिफिक स्पेसिफिक फाइल्स को भी बाकायदा जाके मैं ऐड कर सकता हूँ। वरना दूसरा ऑप्शन क्या मौजूद है, अगर मेरे सामने अगर इतने सारे बर्गर्स रखे हुए हैं तो मैं कह दूं यार जितने ही बर्गर है सबके सब भाई साहब मेरे बॉक्स के अंदर आप डाल दो। उसके लिए कमांड क्या है दोस्तों मेरे पास? उसके लिए बड़ी प्यारी कमांड है मेरे पास, गेट स्पेस ऐड स्पेस डॉट। क्या होगा भाई साहब इससे? इट विल ऐड ऑल द फाइल्स इन द फोल्डर। जितनी फाइल्स होंगी तमाम की तमाम भाई साहब क्या करेगा, ये उठा के आपके फोल्डर के अंदर लाके डाल देगा। और मैं बाकायदा स्टेटस भी चेक कर सकता हूँ।
स्टेटस से मुझे क्या फ़ायदा होगा? स्टेटस से मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं ये चेक कर सकता हूँ कि भाई साहब कितनी फाइल्स हैं जो बाकायदा मेरे पास ऐड हो चुकी और कितनी फाइल्स हैं जो बाकायदा मेरे पास ऐड नहीं हुई। सोचें आप कि भाई समझ लो 5 बर्गर्स थे, वो पाँचों के पाँचों बर्गर भाई मैंने अपनी टोकरी में डाल दिए। अचानक एक बंदा उठता है रेस्टोरेंट का ही और वो कहता है यार हमने एक बर्गर के अंदर ना हमने केचप नहीं डाली। वो हमारी टोकरी में से एक बर्गर निकालता है, उसके अंदर बाकायदा केचप डालता है और केचप के बाद वो बर्गर को वहीं काउंटर पे छोड़ देता है। अब स्टेटस से यदि बाकायदा हम चेक कर सकते हैं कि कितनी फाइलें हमारे पास ग्रीन हैं और कितनी फाइलें हमारे पास लाल है। लाल फाइल का मतलब ये हुआ कि वो बर्गर जो है वो अभी तक हमारी टोकरी के अंदर अभी तक नहीं गया। जो डिलीवरी गाय की जो बैग होता है ना, टोकरी होती है, वो उसके अंदर बाकायदा अभी तक हमारे पास नहीं गया। जैसे कि वापस से मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि समझ लें इंडेक्स और एचटीएमएल के अंदर मैं यहाँ पर आके एक चेंजेस करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई साहब ये मैं गेट प्रैक्टिस के लिए हमने बाकायदा एक अदर प्यारा सा नैव बार क्रिएट किया है। अब मैंने देखो कुछ चेंजेस कर दिए ना अपनी एचटीएमएल की फाइल के अंदर। कौन सी फाइल है भाई साहब? ये गिट के फोल्डर के अंदर index.html की फाइल के अंदर मैंने क्या कर दिया भाई साहब? चेंजेस कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर आके कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आके बाकायदा लिख के चेक कर सकता हूँ कि भाई साहब आप प्लीज मुझे जरा इसका स्टेटस बताओ। क्या करूंगा भाई साहब? गेट स्पेस स्टेटस। अब देखिए मुझे बता रहा है कि भाई साहब मैंने बहुत सारे मैंने बर्गर्स रखे हुए हैं, कोई मसला वाली बात नहीं है, लेकिन एक बर्गर ऐसा है जो कि क्या हुआ है भाई साहब? मॉडिफाई हुआ है, यानी कि इसके अंदर क्या हुए हैं भाई साहब? चेंजेस हुए हैं। उस बर्गर का नाम क्या है भाई साहब? क्लास 16 गेट index.html। अगर आपको ये वाला बर्गर भी अगर आपको काउंटर से उठा के अगर आपको अपनी टोकरी में रखना है तो उसका एक ही तरीकेकार है। वो तरीकेकार क्या है मेरे भाई? गेट स्पेस ऐड उस बर्गर का नाम। और अगर मैं बर्गर का नाम लेना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं भाई साहब जितने ही बर्गर्स हैं वो सबके सब मेरी टोकरी में ऑलरेडी आ जाएं, तो बड़ी प्यारी कमांड है। क्या कमांड है दोस्तों? गेट स्पेस ऐड स्पेस डॉट। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? तो जितना ही मुझे कोड लेके जाना है वो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा भाई साहब? सबसे पहले मुझे करना है गिट को इनिशियलाइज। कमांड क्या है उसकी? बहुत प्यारी कमांड है, गिट स्पेस इनिट। उसके बाद क्या कमांड है भाई साहब? जितना भी कोड है वो सबका सब मुझे क्या रखना है? डिलीवरी वाले बंदे के बैग के अंदर रखना है। उसके लिए क्या कमांड है भाई साहब? गेट स्पेस ऐड स्पेस या तो फाइल का नाम, या फिर अगर मुझे फाइलों के नाम नहीं लिखने तो फिर डॉट। जी दोस्त, बारी बारी। जी, कोड में दूं? नोट पैड पे जी। रीडमी नहीं बनाई ना हमने, रीडमी हमने नहीं बनाई। रीडमी वाली बात मैंने क्या की थी कि गिटहब ट्राइज टू क्रिएट अ फाइल, कि भाई गिटहब को ये लगता था कि इस बंदे ने नई नई आके रेपोजिटरी क्रिएट की है, हो सकता है कि इसके पास कुछ हो ही ना भेजने के लिए। तो वो क्या करता है? वो हमें बोलता है एको। एको का मतलब क्या होता है भाई साहब? एक चीज बनाओ। वो बोलता है कि जानिए एक काम करो, रीडमी की फाइल बना लो ताकि आप उस रीडमी की फाइल को आप हमारे पास भेज के चेक कर लो। अरे हमारे पास तो भाई साहब ऑलरेडी इतना सारा कोड है, हमें रीडमी बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने बाकायदा ये वाली चीज हमने क्रिएट नहीं की। कौन सा गिट का फोल्डर? हाँ बता देता हूँ, यहाँ में मैं लिख देता हूँ डू नॉट रन दिस कमांड। हमें ये वाली कमांड रन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैंने जब गिट को जब शुरुआत की ना तो मैंने सबसे पहले क्या किया? मैंने सबसे पहले कमांड रन की गेट इनिट, कि भाई साहब गिट को जरा आप प्लीज मेरे फोल्डर के ऊपर चला दो। मैं आपको वापस दिखाता हूँ वाली कमांड। ये हमने रन की थी सबसे ऊपर, ये देखो गेट इनिट, यहाँ मैंने रन की और देखो सामने से क्या कहा कि भाई साहब मैंने आपके कंप्यूटर में एक अदद खाली गिट का फोल्डर बाकायदा मैंने क्रिएट कर दिया है। और इससे हुआ क्या? जब मैं SMIT बैच 18 पे जाता हूँ तो बाकायदा मुझे यहाँ पे देखो एक अदद फोल्डर देखो मुझे क्रिएट हुआ हुआ दिख भी रहा है। मैं बनाऊंगा नहीं, खुद ब खुद बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? गिट इनिट के जरिए बन जाएगा। हाँ, मैं कमांड प्रॉम्प्ट कहाँ खोलूंगा? जिस चीज को बाकायदा मुझे गिटहब के ऊपर बाकायदा मुझे भेजना है, यानी कि मैं कमांड प्रॉम्प्ट देखो मैंने कहाँ खोला है? इस जगह पे आके CMD। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? गिट स्पेस इनिट। वापस एक और दफा रिट्राई करते हैं। मैं डिलीवरी वाले बंदे का पूरा बैग ही उड़ा देता हूँ, उड़ा दिया मैंने। अब यानी कि गिट जो है वो मेरे इस फोल्डर से क्या हुआ भाई साहब? डिलीट हो गया। अब मुझे वापस से जीरो से शुरू करते हैं एक और दफा। मैं कहता हूं कि भाई साहब मुझे ये SMIT बैच 18 मुझे ये गिटअप पे भेजना है। क्या करूंगा? मैं सबसे पहले डिलीवरी वाले बंदे को बुलाऊंगा। वो बुलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई साहब? इस फोल्डर में रहते हुए मुझे एक प्यारी सी कमांड रन करनी पड़ेगी। वो कमांड क्या है भाई साहब? गेट स्पेस इनिट, कि भाई साहब आप प्लीज जरा गेट को मेरे पास शुरुआत आप इसकी
कर दो। जैसे ही मैंने एंटर किया, देखो क्या कहता है भाई साहब, ये इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गेट रिपोजिटरी, डिलीवरी वाला बंदा आ चुका है एक खाली डिलीवरी का बॉक्स लेके, जिसके अंदर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है आगे भेजने के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हो खुद ब खुद, देखो बाकायदा एक अदद फोल्डर क्रिएट हो चुका। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? फिर अब मैं कहता हूँ कि भाई साहब मुझे बहुत सारा आइटम है जो बाकायदा मुझे डिलीवरी बॉक्स के अंदर रखना है। अब या तो मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करूँ, मैं हर एक फाइल का अलग अलग नाम लेना शुरू करूँ, कितनी बड़ी हिमाकत होगी, इतनी सारे आपके सामने फोल्डर्स हैं यार, लसन लग जाएंगे, पूरी शाम हो जाएगी भाई साहब, है ना? तो भाई साहब मैं इसको आसान करूंगा। आसान करने के लिए क्या करूंगा भाई साहब, मैं इसको बोलूंगा गेट स्पेस ऐड, यानी जितनी भी चीजें ऐड करनी है ना उनके साथ क्या लगा दो भाई साहब, डॉट। और स्टेटस चेक करने की कमांड क्या है भाई साहब, गेट स्पेस स्टेटस। अभी देखो मैं ऐड करने से पहले अपना स्टेटस चेक करता हूँ, ऐड करने से पहले देखो क्या बता रहा है, बोल रहा भाई साहब सीएस का पूरा फोल्डर है, लाल है, कुछ भी नहीं गया हुआ इसके अंदर से। एचटीएमएल का पूरा फोल्डर है, लाल है, कुछ भी नहीं गया भाई साहब इसके अंदर से। मैं इसको बोलूंगा जानी गेट स्पेस ऐड स्पेस डॉट, जितनी भी चीजें हैं सबके साथ भाई साहब तो अपने साथ लेके चले जाओ। अब देखें जैसे मैंने ऐड डॉट किया, थोड़ी देर लगा रही है क्योंकि क्या है बहुत सारी चीजें हैं, देख रहे हो? अब देखो वापस में सारी चीजें मेरी कमांड नॉर्मल हो गई। अब मैं यहाँ पर आके लिखूंगा गेट स्पेस स्टेटस, बता रहा है भाई साहब सारी जितनी बर्गर थे ना सबके साथ आपके भाई ने डिलीवरी बॉक्स के अंदर जाके रख दिया। कहाँ? गिटअप पे अभी शो नहीं होंगी, अभी डिलीवरी बॉक्स के अंदर रखा है दोस्त, अभी तक डिलीवर हुआ नहीं है। समझ रहे हो, ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। ये डिलीवरी वाला बंदा भी रेडी हो रहा है, इसने सारे बर्गर से लाके रख दिए। अब आएगा बड़ा मजेदार सीन, वो बोलेगा भाई मैं ये लोगों के पास लेके तो जाऊंगा, ऐसा ना हो कि कोई एक कस्टमर थी, लड़की थी, उसके घरे पहुंचूं, बोलूं बर्गर ले लो, बोले भाई मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया, भाग इधर से, तू है कौन, तू आया कैसे यहाँ पे, चौकीदार पकड़ के मारे। भाई कोई प्रूफ प्रूफ तो दो। वो अपने साथ क्या करेगा, अपने साथ कोई रिसीट वगैरह लेके जाएगा। अब उस रिसीट के ऊपर क्या होगा भाई साहब, मैसेज वगैरह भी लिखा हुआ होगा कि भाई साहब ये ऑर्डर आपने किया था, इतने बजे ऑर्डर किया था, आपने बोला था भाई चटनी बड़ी खूब खूब भर भर के डालना, चिकन लेग का पीस हो, टिक्के का पीस हो, वगैरह वगैरह है। तो अब बाकायदा मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके साथ मुझे एक अदद मैसेज टाइप करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा भाई साहब, मुझे एक अदद मैसेज टाइप करना पड़ेगा। जरा नोट पैड वापस आते हैं, देखो क्या कह रहा है ये कहता है मैं कमिटमेंट करने लगा हूँ। कमिट का मतलब क्या है, मैं कमिटमेंट करने लगा हूँ एक, और वो कमिटमेंट क्या होगी, किसी न किसी मैसेज के बिहाफ पर होगी। ये माइनस एम का मतलब है मैसेज, पैगाम। और यहाँ पे हम अपना बाकायदा पैगाम बाकायदा हम अपना नोट डाउन करवा देंगे कि भाई साहब ये सारा काम मैं आखिर लेके क्यों जा रहा हूँ, क्या वजह है इसके पीछे, ये बर्गर भाई आपने कब ऑर्डर किया था, वगैरह 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 सारी चीज़ें बाकायदा मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा। लेकिन बड़ा मज़ेदार सीन है, अगर मैं ये मैसेज लिखना चाहता हूँ तो मैसेज लिखने वाले के बारे में पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए? भाई डिलीवरी वाला बंदा कौन है, खुद कौन है, बंदा सच में सुफियान है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि आप कहते हो कि आप ये डेटा भेजोगे सुफियान के गेटअप के ऊपर एट द एंड ऑफ द डे, तो पता भी होना चाहिए ना भाई साहब आखिर बंदा कौन है लेके जाने वाला। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर आके अपना सबसे पहले बाकायदा हमें अपना नाम और अपना ईमेल एड्रेस बाकायदा हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ दो और कमांड्स आती हैं जो कमिटमेंट करने से पहले पहले हमें रन करनी होंगी। एक कमांड है हमारे पास गेट कॉन्फिग यूजर डॉट नेम, मैं बाकायदा अपना नाम लिखूंगा यहाँ पर आके। और एक कमांड होगी गेट कॉन्फिग यूजर डॉट ईमेल, ईमेल लिखने के लिए। ये दो कमांड्स हैं जो मुझे मैसेज लिखने से पहले पहले अपने पास से आके जमा करवानी पड़ेगी कि भाई साहब जो बंदा मैसेज लिख रहा है उसका नाम क्या है, भाई साहब सुफियान उसका नाम है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है भाई साहब, उसका ये उसका ईमेल एड्रेस है। डिलीवरी वाले बंदे की क्या डिटेल्स नहीं होंगी रेस्टोरेंट के पास, होनी चाहिए भाई, जरूरी है। हम किस बंदे को आइटम दे रहे हैं अपना इतना सारा, लेके जा रहा है 25 बर्गर उठा के, कहीं और जाके डिलीवर ना कर दे, है ना? तो बाकायदा हमें उस बंदे का नाम भी पता होना चाहिए और उस बंदे का हमें ईमेल एड्रेस भी पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आके अपना नाम लिखूंगा कि भाई साहब मेरा नाम क्या है, इन्नो सुफियान। अच्छा नाम कौन सा होना चाहिए, जो नाम मैंने अपने यहाँ पे गेटअप पे लाके रखा हुआ है, देखो। और ईमेल एड्रेस भी क्या होना चाहिए भाई साहब, मेरा वही ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिससे बाकायदा मैंने अपने गेटअप को जाके लॉग इन किया था। तो मैं यहाँ पर आके लिख दूंगा भाई साहब मेरा ईमेल एड्रेस है, मेरा ईमेल एड्रेस है innosufian@gmail.com। ये सारी चीजें मैं कहाँ जाके लिखूंगा, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके लिखूंगा। मैं यहाँ पर आता हूँ और बोलता हूँ भाई साहब मेरा नाम है गेट कॉन्फिग यूजर डॉट नेम, और मैं यहाँ पर जाके अपना जाके यूजर नेम जाके लिखूंगा। लेकिन एक और बड़ा मजेदार सीन है, अभी हम कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं जी, कहाँ बैठे हुए हैं? क्लास में, कौन सी क्लास है, किसकी इसकी है, कहाँ की है? हाँ, इदारा कौन सा है? सिलानी के हम इदारे के अंदर बैठे हुए हैं।
और हम बाकायदा क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, हमसे पहले क्या कोई और क्लास नहीं होती? तो यहाँ पे कोई और बंदा बैठा हुआ नहीं होगा? है? आओ जरा उसका नाम चेक करते हैं। देखो क्या कह रहा है, हुजैफा खान नाम का बंदा बैठा हुआ था भाई आपसे पहले। यानी कि मैं किसी पुराने बंदे का यूजर नेम बाकायदा चेक भी कर सकता हूँ। समझ में आ रही है बात? अब मैं फौरन जाके इसका नाम क्या करूंगा भाई साहब, चेंज करूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कौन बैठा हुआ है भाई साहब, सुफियान बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ पर आके बोलूंगा भाई साहब मेरा यूजर नेम हुजैफा खान नहीं है, बल्कि क्या है भाई साहब, वो इन्नो सुफियान है। अब भले चाहे मैं स्पेस वाला नाम दे दूं, भले चाहे मैं विदाउट स्पेस वाला नाम दे दूं, आपकी मर्जी है। मैंने बोला भाई साहब मेरा नाम ये है, और मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ भाई साहब मेरा ईमेल एड्रेस भी होगा एक अदर यूजर डॉट ईमेल। मुझसे पहले वाले बंदे का देखो भाई साहब क्या ईमेल एड्रेस था, एम डॉट हुजैफा खान 2004 फलाना ढिमकाना। मैं बोलता हूँ भाई साहब मेरा ईमेल एड्रेस क्या है जी? कौन खुद बहुत कैसे आ रहा है? मुझसे पहले कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ था ना यहाँ पे। कंप्यूटर तो वही यूज कर रहा हूँ ना, कंप्यूटर अपने घर से थोड़ी लेकर आया हूँ भाई मैं। कंप्यूटर तो भाई साहब मैं वही यूज कर रहा हूँ ना जिससे पहले कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ था। तो उसने आके अपना तो उसने ईमेल एड्रेस अपना लिखा होगा, जैसे मैं भी अपना लिख रहा हूँ। तो अब मेरे बाद वाला जो बंदा आएगा 6 बजे, वो आके क्या नाम उसको मिलेगा, सुफियान का नाम मिलेगा। फिर वो आके क्या करेगा, वो अपना नाम आके चेंज करेगा, वो अपना ईमेल एड्रेस आके चेंज करेगा। समझ आ रही है? तो इसीलिए मैसेज करने के टाइम पे हमें जरूरी है ये मालूम करना कि भाई साहब अल्लाह के बंदे तुम इतना सारा कोड तुम भेज रहे हो, आगे तुम हो कौन, बताओ तो सही अपने बारे में, कोई गारंटी दे दो कि तुम हो कौन, किस नाम से भाई साहब हम मैसेज आके डिलीवर करवाएं। तो हम बाकायदा वहां पर आके अपना ईमेल एड्रेस वगैरह हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जब भी कोई बंदा आके चेक करेगा कि भाई गेट कॉन्फ़िग के अंदर यूजर का नेम क्या है, तो पता चलेगा भाई साहब सुफियान है। और वो आके अपना ईमेल एड्रेस चेक करेगा तो पता चलेगा भाई साहब ईमेल एड्रेस भी किसका है, भाई साहब सुफियान का है। दोस्तों क्लियर है यहाँ तक? दोस्तों क्लियर है यहाँ तक? वापस आते हैं उसी पोजीशन के ऊपर कि भाई साहब हम चले थे एक अदद प्यारा सा मैसेज करने। हम किसी चले थे भाई साहब एक अदद प्यारा सा मैसेज करने। अब हम आके ये कमांड लिखेंगे कि भाई साहब गिट के जरिए, अच्छा मैं जरा पुराना सारा कोड हटा रहा हूँ ताकि थोड़ा सफाई सुथराई हो जाए। अब मैं चला भाई साहब कमिटमेंट करने, मैं बोलूंगा भाई साहब गेट के जरिए मैं कमिटमेंट करने लगा हूँ, और एक अदद प्यारा सा मैसेज लिख रहा हूँ, और उस मैसेज में लिखता हूँ हमारा आज तक का सारा कोड। सही है भाई? मैसेज जितना लंबा लिखना चाहो मैं लिख सकता हूँ, जिसमें HTML का सारा कंटेंट है और CSS हमारी 70% कंप्लीट हो गई है। सही है भाई? ये मैंने बाकायदा मैंने पूरा अपना मैंने कमेंट मैंने उठा के मैंने इसको दे दिया। देखो सारी चीजें अब बाकायदा बोल रहा है कि भाई साहब ये सारी चीजें मैंने भेज दी हैं, भेजी नहीं है मतलब तैयार कर ली हैं, लेकिन कौन से मैसेज के साथ, जो आपने मैसेज आपने बाकायदा ऊपर इतना लंबा छोड़ा आपने मैसेज लिखा। अब बाकायदा हमारे डिलीवरी वाले बंदे के पास फुल बैग भी हो चुका है, जो जो सामान डिलीवर करना है, और बाकायदा उसके साथ उसकी रिसीट नंबर भी आ चुकी है, और हमारे पास यानी कि रेस्टोरेंट के पास भी उस बंदे का नाम भी है और उस बंदे का ईमेल एड्रेस भी मौजूद है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब आया बड़ा मजेदार सीन कि भाई रिसीट विसीट आ गई, सब कुछ आ गया, मैसेज वैसेज भी आ गया। अब आएगा एक और बड़ी काम की चीज। वापस चलते हैं नोटपैड के पास। वो बोलता है कि भाई साहब ये बताओ कि बंदे का एड्रेस वगैरह क्या है, डिलीवर कहाँ करना है वो तो बताओ, कहीं ना कहीं लेके जाना पड़ेगा ना सारा काम जी। गेट लिखा, कमिट लिखा, -m लिखा, 2 इन्वर्टेड कॉमास लगाए, वो खुद ब खुद आई ना, वो तो गिट ने करके दी मुझे, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। उसमें सारा कमाल किसका है? गिट का कमाल है। आओ तो एक और दफ़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं यहाँ वापस आता हूँ, मैं यहाँ वापस आता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ मुझे। मैं यहाँ वापस आता हूँ, बोलता है इस वाली आईडी का कोई भी काम नहीं है ना फिलहाल अभी। मैंने CSS में देखो क्या उठाया है डायरेक्टली, यूएल। मैं कहता है इस वाली आईडी को ज़रा मैं हटा देता हूँ, मैंने कुछ ना कुछ चेंजेस किए, आपके सामने मैंने कुछ ना कुछ चेंजेस किए। मैं यहाँ वापस जाके अपना ज़रा जाके स्टेटस चेक करता हूँ। क्या बोलता है भाई साहब आपने इंडेक्स और HTML में कुछ ना कुछ चेंजेस किए। मैं बोलता हूँ जानी एक काम करो, इस वाले बर्गर को भी ज़रा मेरे डिलीवरी बॉक्स में डाल दो। डाल दिया। बोलूँ यार कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, यानी कि किसी ने बर्गर के अंदर केचप ज़्यादा डलवाई या फ्राइज कम करवा दी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक अदद कमेंट वापस से लाके करूँगा। मैं बोलूँगा भाई साहब गेट कमेंट -m। इस बार मुझे वापस से नाम देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी मेरा नाम मौजूद है। मुझे ईमेल एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है। मैं यहाँ पर आके मैसेज लिखूंगा, आईडी खामा खा यूज हो रही थी, रिमूव कर दी, और मैंने यहाँ पर आके कर दिया इसको एंटर। देखो क्या कह रहा है भाई साहब, मैंने एक फाइल के अंदर चेंजेस किए,
कुछ चीज़ें आपने इंसर्ट करवाई, कुछ चीज़ें आपने डिलीट करवाई और हमारा बाकायदा काम हमारा बन गया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना भाई साहब, ये खुद से मुझे लाके दे रहा है। इसके अंदर मेरा कोई भी कमाल नहीं है। मेरा कमाल कहाँ तक था भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ कमिट करने तक का कमाल था। जो मैंने क्या किया भाई साहब, खुद से आके लिखा गेट स्पेस कमिट स्पेस -m और मेरा प्यारा सा पैगाम। क्लियर है दोस्तों? अब डिलीवरी बॉक्स के अंदर डिलीवरी के आइटम्स भी मौजूद हैं, हमारे पास सारी रिसीटें भी मौजूद हैं। लेकिन भाई साहब मुझे एड्रेस चाहिए, डिलीवर कहाँ करना है? गार्डन में, गुलशन में, कोरंगी में, जौहर में, कहाँ कहाँ डिलीवर करना है भाई साहब आखिर? तो अब मैं कमांड्स लिखूंगा डिलीवर करने की। क्या कमांड्स लिखूंगा भाई साहब? डिलीवर करने की। मैं यहाँ पर आके इसको बोलता हूँ कि भाई साहब मुझे डिलीवर करना है कहाँ पे भाई साहब? -m मेन की ब्रांच में। और उसका एड्रेस क्या होगा भाई साहब? रिमोट का देखो ये एड्रेस होगा, एड्रेस पढ़ो, देखो क्लियर होगा आपको। बोलता है https github.com की वेबसाइट पे जाऊंगा, इन्नो सुफियान की प्रोफाइल में जाऊंगा और वहां पर आके एक SMIT बैच 18 का फोल्डर होगा, सारा सारा डेटा वहां पे जाके ट्रांसफर कर दूंगा। सिंपल सा रूल। हमारा मेन मकसद क्या था? हमारे लोकल कंप्यूटर से डेटा को उठा के कहाँ रखना था भाई साहब? गिटहब के जाके अकाउंट पे जाके रखना था। तो अब ये भाई साहब बिल्कुल हमारा डिलीवरी बॉय बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है, तैयार। वो बोलता है भाई साहब ये दो आप मेरे को एड्रेस दोगे और मैं आपका डेटा ले आने के लिए तैयार बिल्कुल हो जाऊंगा। ये हमने बाकायदा इसको दोनों एड्रेस ला के दे दिए कि भाई साहब गली नंबर -m मेन की ब्रांच, और एड्रेस भाई साहब का मेन क्या है? गिट पे जाना, रिमोट, रिमोट किसको बोलते हैं? जो भी चीज़ हमसे थोड़ी दूर होती है। उस रिमोट वाले एड्रेस पे जाओ, उसका एड्रेस का नंबर क्या है भाई साहब? github.com, github.com के अंदर इनो सुफियान के अंदर SMIT बैच नंबर 18। अब डिलीवरी वाला बंदा बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल सॉलिड। वो जाके बाइक को जाके स्टार्ट करने लगा है ताकि वो जाके डिलीवरी करे, और वो आखिरी एक कमांड रन करेगा। उस कमांड का नाम है गेट पुश -u ओरिजिन मेन। अब यहाँ पे बड़ा मजेदार सीन होगा। हमें डिलीवरी बॉय ने आके बोला कि मैं इन्नो सुफियान हूँ, हमने यकीन कर लिया। हमें डिलीवरी बॉय ने बोला कि मेरा ईमेल एड्रेस है innosufian@gmail.com, हमने यकीन कर लिया। क्या ये यकीन करना बनता था? कैसे वेरिफिकेशन हो सकती है? कोड के जरिए वेरिफिकेशन होगी, इतनी दूर जाना पड़ेगा? एक बंदा है वो मुझे कहता है भाई मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है, कैसे यकीन करोगे आप? आईडी कार्ड। आप असलाम भाई के पास आते हो, बोलते भाई साहब मेरा एडमिशन हुआ है, कैसे यकीन करते हैं वो? आपके आईडी कार्ड के जरिए। अब वेबसाइट्स के अंदर हमारा आईडी कार्ड क्या होता है? हमसे लॉगिन करवा के यकीन करवाया जाता है। वैसे लॉगिन कराओ, यकीन करेंगे, वरना यकीन नहीं करेंगे। तो जब भी हम लॉगिन वगैरह करते हैं ना कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा जगह होती है जहाँ के हम कहते हैं क्रेडेंशियल मैनेजर। ये देख रहे हो मैंने क्या लिखा? क्रेडेंशियल मैनेजर। क्रेडेंशियल का मतलब क्या होता है? आपका ईमेल एड्रेस, आपके पासवर्ड ना, इसको हम एक और ज़बान के अंदर कहते हैं क्रेडेंशियल। ये एक ऐसा मैनेजर है जो कि हमारे सारे क्रेडेंशियल्स को क्या करता है भाई साहब? मैनेज करता है। मैं इसके पास आता हूँ, बोलता हूँ यार कुछ क्रेडेंशियल्स आपके पास वेब के और कुछ क्रेडेंशियल्स आपके पास आपके कंप्यूटर के। मैं चाहता हूँ मैं आपके कंप्यूटर के क्रेडेंशियल्स में जाऊँ। यहाँ पे देख रहे हो एक जगह देखो गिटअप बना हुआ है, दिख रहा है आपको? यार ये पता नहीं जूम होगा नहीं होगा, दिख रहा है ना आपको? अच्छा जी, यहाँ पे अगर मैं गिटअप वाले को मैं अगर ओपन करता हूँ ना, तो देखो क्या कह रहा है। यहाँ बंदा देखो कौन बैठा हुआ था, कौन बैठा हुआ था भाई साहब? हुजैफा खान। अब मुझे इसको यकीन दिलाना है कि भाई साहब अब हुजैफा चला गया, अब यहाँ पे कौन आ गया भाई साहब? सुफियान आ गया है। ये बोल रहा है भाई साहब सुफियान का नाम तो कोई बंदा भी यूज कर सकता है, लेकिन गारंटी क्या है? भाई हो सकता है मैं आपके सामने बोल दिया भाई साहब मैं हुजैफा, तो आप क्या मान लोगे? आप बोलोगे भाई साहब कोई ना कोई प्रूफ तो दो, कोई ना कोई तो गारंटी करवाओ। तो अब जैसे ही देखो मैं कोड को देखो, जब मैं पुश करने लगूंगा ना, पुश का मतलब क्या होता है भाई साहब? धक्का देके आगे चीज को भेजना। जब मैं पुश करने लगूंगा तो ये कंप्यूटर बोलेगा हेलो तुम तो हुजैफा हो, हम तुम्हें तो एक्सेस नहीं देते। देखिए मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने एंटर किया, देखिए क्या कह रहा है ये? परमिशन, किस चीज की परमिशन? इन्नो सुफियान के पास कोड भेजने की परमिशन हुजैफा खान को बिल्कुल भी नहीं है। समझ आया? यानी कितने देखो सिक्योरिटी प्रूफ वाला सीन है कि भाई साहब अब इन्नो सुफियान की प्रोफाइल में आप हुजैफा खान बन के भाई साहब अपना कोड नहीं भेज सकते। और क्या लगता है भाई साहब क्यों हुजैफा हूँ? क्योंकि कंप्यूटर में लास्ट टाइम जिस बंदे ने लॉगिन किया था उसका नाम क्या था दोस्तों? हुजैफा था। अब मैं यहाँ से आके इसको रिमूव करूंगा, मैं बोलूंगा भाई साहब इस कंप्यूटर में आज तक कभी कोई गेटअप पे कोई बंदा नहीं आया, अब मैं पहला बंदा हूँ जो गेटअप पे पुश करने के लिए जा रहा हूँ। अब जैसे ही मैं वापस आके यहाँ से आके कोड को पुश करूंगा, तो अब ये मुझे बोलेगा दोस्त अपने बारे में प्रूफ दो कि तुम सुफियान हो।
और मैं इसको प्रूफ कैसे दूंगा? मैं जाके लॉगिन करूंगा, कहाँ में भाई साहब? गिटअप पे। मैंने अपने एक ब्राउजर पे ऑलरेडी गिटअप पे लॉगिन किया हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा मैं वहीं पर ही जाऊं। ये मुझे यहाँ पे लेकर आया, मैं इस लिंक को उठा के अपने उसी ब्राउजर में लेके जाता हूँ जहाँ मेरे पास गिटअप ऑलरेडी लॉगिन था। ये देख लो मेरा गिटअप ऑलरेडी क्या है, लॉगिन है। मैं यहाँ पर आके सुकून से आके इस वाले लिंक को पेस्ट करूंगा, और ये मुझे देखो क्या कह रहा है, ऑथेंटिकेशन सक्सीडेड। मैंने सुकून से सक्सीडेड हो गई, और मैं जैसे ही वापस जाता हूँ यहाँ पे देखें, कुछ देखें तमाशे देखें शुरू हो गए हैं। ऑथेंटिकेशन के बाद खुद से देखें, सारा देखें कोड देखें, उठा के देखें भेज रहा है। थोड़ा टाइम लगाएगा ये, क्योंकि कोड क्या है, बहुत सारा है। हमें मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने तो हो गए अप्रोक्सीमेटली, तो 2 या 3 महीने का कोड एक साथ वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से हमारे यहाँ का इंटरनेट वैसे ही बड़ा मज़ेदार चल रहा होगा। अब बस अल्लाह करे कि ब्रेक ना करे, 59% तो पहुँच चुका है। थोड़ा वेट करते हैं, तो बाकायदा सारा कोड क्या हो जाएगा भाई साहब, हमारा ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे? गिटहब के प्लेटफॉर्म पे। और उस कोड को मैं भी अपने घर पे जाके एक्सेस कर सकता हूँ, और आप भी अपने यहाँ कंप्यूटर भी एक्सेस कर पाएंगे, और अपने घर पे भी जाके एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि वो गिटहब पे कहाँ रखा हुआ होगा? इन्नो सुफियान के फोल्डर के अंदर। वो भी क्या है, एक अदर पब्लिक रिपोजिटरी, यानी कि खुले आम रखी हुई होगी। जब तक किसी भाई को कोई सवाल है। हाँ दोस्त, तुम क्या कहना चाह रहे थे उस टाइम पे? कहना चाह रहे थे यार, डॉट से सारी फाइल का डेटा। डॉट का मतलब यही है कि सारी सारी फाइल्स। हाँ दोस्त जी। अभी फिलहाल हम देखो इस तरफ नहीं जा रहे कि मेन से क्या होगा क्या नहीं हो सकेगा। अभी हमने क्या किया, हमने सिर्फ कमांड्स उनकी उठाई, और हमने अपने पास से आके उसको चलाना शुरू कर दिया। जो जो कमांड उनकी यूटिलाइज हो सकती है ना, अभी फिलहाल हमने यूटिलाइज की, ताकि बहुत ज़्यादा भी हैवी ना पड़े। हम आगे जाके बाकायदा ब्रांचेस पे खेलना भी सीखेंगे, तब हम इस चीज़ को क्या करेंगे, और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी मोटा मोटी गिट को स्टार्टर के लिए, स्टार्टर के तौर पे, अभी तो हमारा गिट का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ना। कुछ लोग होंगे यहाँ पे जिनको, एक दो लोगों को पता होगा गिटअप के बारे में, जिनको नहीं पता उनके लिए कि हमने कुछ भी नहीं करना। हमने गिटअप पे आके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, हमने गिटअप पे आके अपनी नई रेपोजिटरी क्रिएट करनी है। जैसे ही मैं अपनी नई रेपोजिटरी क्रिएट करूंगा, गिटअप खुद मुझे बहुत सारी कमांड्स देगा, और उन कमांड्स को यूटिलाइज करते मैंने अपने कोड को भेज देना है। बस उसमें कुछ कमांड्स हमने क्या की है भाई साहब, हमने इजाफी रखी है, जिसमें कौन कौन सी? एक है हमारे पास स्टेटस की कमांड। हमने पढ़ लिया कि भाई साहब एको वाली कमांड मुझे रन नहीं करनी, क्योंकि मुझे उसको रन करने की ज़रूरत नहीं है। ये एको वाली कमांड मुझे क्यों लाके देता है? क्योंकि इसके नज़दीक ये कॉन्सेप्ट है कि शायद 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 हमारे पास कोई डेटा है ही नहीं आगे ट्रांसफर करने के लिए। तो ये बोलता है कि भाई साहब प्लीज़ अपने पास ज़रा एक फाइल तो क्रिएट कर लो आगे भेजने के लिए। हमने बोला नहीं जानी, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा कोड मौजूद है। फिर हमने किया गेट इनिट। किस लिए किया भाई साहब? हमने किया टू इनिशियलाइज, इनिशियलाइज यानी कि स्टार्ट गेट। फिर स्टेटस किस लिए था भाई साहब? चेक करने के लिए, टू चेक कंडीशन ऑफ गेट। मेरी गेट की कंडीशन क्या चल रही है, मेरा स्टेटस क्या चल रहा है, इसलिए मैंने गेट स्टेटस यूज किया। गिट एड डॉट, ताकि मेरी जितनी भी फाइल्स थी मेरे फोल्डर के अंदर, वो मेरे गिट के फोल्डर के अंदर ट्रांसफर हो जाए। फिर मैंने अपना नाम बताया, अपना ईमेल एड्रेस बताया। ये भी मुझे वन टाइम बताने की ज़रूरत है। अगर मेरा कोई ऐसा कंप्यूटर है जहाँ पे कोई और सा बंदा सेम गिटअप को यूज़ नहीं कर रहा, तो मुझे सिर्फ ज़िंदगी में एक ही दफ़ा बतानी पड़ेगी ये वाली कमांड, मुझे बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पे क्यों बताना पड़ा? क्योंकि ज़ाहिर बात है इस कंप्यूटर पे पहले कोई और सा बंदा मौजूद था। अगर मेरे अलावा यहाँ पे कोई और ट्रेनर ना हो सारे सेक्शंस के अंदर, तो ज़ाहिर बात है इस कंप्यूटर को मेरा नाम पता होगा, मेरा ईमेल एड्रेस पता होगा, तो मुझे रोज़ाना आके इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैंने किया भाई साहब इसके अंदर प्यारा सा कमिट, ताकि इसको मेरा पैगाम याद रहे कि जब मैं चीज़ों को लेके जा रहा था, तो मैंने उनके साथ मैंने मैसेजेस क्या-क्या स्टोर करवाए थे। और फिर मैंने अपना एड्रेस बताया कि भाई साहब आप जब मेरा डेटा लेके जाओगे तो आखिर कौन से एड्रेस में लेके जाओगे। और फिर मैंने इसको फाइनल कमांड दी कि जानिए अब आपके पास एड्रेस भी आ गया, आपकी तरफ से मैसेज मुझे ही मिल गया, मुझे पता भी आपका नाम क्या है, मुझे पता भी आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आपने सारी चीज़ें डिलीवरी बॉक्स में रख भी ली हैं। अब आप प्लीज़ यहाँ से आप जा सकते हो। और जाते-जाते बस मैं आखिरी फाइनल वेरिफिकेशन करूँगा कि जो इस बंदे ने मुझे नाम दिया है, जो इस बंदे ने मुझे ईमेल एड्रेस दिया है, वो बिल्कुल सही दिया है या नहीं दिया। और उसको करने के लिए मैंने क्या किया भाई साहब, उससे एक फाइनल ऑथेंटिकेशन करवा ली। अच्छा, ऑथेंटिकेशन भी वन टाइम ही होगी। ऑथेंटिकेशन क्या होगी भाई साहब? वन टाइम होगी। जैसे कि आप जब फर्स्ट टाइम आप जब यहाँ पर आ रहे थे, तो अरसलान भाई ने भाई आपकी ऑथेंटिकेशन के लिए आपसे अटेंडेंस ले ली। नमाज के लिए जाओगे, अटेंडेंस लेंगे क्या वापस? नहीं लेंगे। समझ में आ रही है? यानी मैं थोड़ी देर के बाद अगर वापस से मैं कोड पुश करूंगा, तो ये मुझे बिल्कुल भी ये नहीं बोलेगा कि भाई साहब आप कौन, क्योंकि इनको पता है।
लेकिन जब भी फर्स्ट टाइम ऐसा कोई सिनेरियो होगा तो ये आपसे लाजमी आके आपसे ये पूछा करेंगे। अब सोचें इसी कंप्यूटर के ऊपर कल को कोई दूसरा बंदा आएगा तो मुझे क्या कर देगा, यहाँ से रिमूव कर देगा। वापस से कंप्यूटर के लिए क्या बन जाऊंगा भाई साहब, मैं फिर से अनोखा बन जाऊंगा। वो वापस से मुझसे क्या करेगा भाई साहब, ऑथेंटिकेशन लेगा। हाँ, वो कहाँ से हटाया था मैंने, यहाँ पर आऊंगा विंडो पे, लिखूंगा क्रेडेंशियल मैनेजर। यहाँ पे देखो इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा। हो सकता है मैं वेब पे हूँ, हो सकता है मैं विंडोज पर हूँ। कंप्यूटर ने मुझे स्टोर किया, यानी कि मैं विंडोज वाली जगह पे मुझे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो गिटहब के अंदर बाकायदा मेरे पास यहाँ पे उस यूजर का नाम आ रहा होगा, यूजर का पासवर्ड आ रहा होगा। मैं इसको क्या कर दूंगा भाई साहब, यहाँ से आके मैं इसको रिमूव कर दूंगा। क्लियर है दोस्तों? ये आपको अपने घर पे नहीं करना पड़ेगा ये आपको। लेकिन अगर आप सोचें, अगर आप दो भाई हैं, दोनों दोनों डेवलपर्स हैं, एक बंदा अपने अकाउंट से कोड ट्रांसफर करता है, दूसरा बंदा अपने कोड से अकाउंट से कोड ट्रांसफर करता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पुराने वाले बंदे को आपको रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? आगे जरा चेक करते हैं कि हमारा कोड अभी तक पुश हुआ कि नहीं हुआ। अभी तक 59% पर ही है, इंटरनेट फुल तबाह दे। जी दोस्त, अगर मैं नाम रिमूव करूंगा परमिशन तो मिल जाएगी, लेकिन फिर वो आपको बोलेगा जानी आप कौन, अपनी ऑथेंटिकेशन करवाओ। उस ऑथेंटिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। एक बार ही करना पड़ेगा। जी दोस्त। जी, क्रेडेंशियल मैनेजर हर कंप्यूटर के अंदर होता है। ये क्या करता है, ये आपके क्रेडेंशियल्स को मैनेज करता है। अच्छा, अब देखो ये मेरे ख्याल से अटक गया है इंटरनेट की वजह से। मैं इसको जरा थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रोका। ये देखो क्या कह रहा है, द रिमोट एंड हंग अप अनएक्सपेक्टेडली। आपका रिमोट जो है वो थोड़ी देर क्या कर गया भाई साहब, आपका हैंग कर गया। मैं इसको वापस आके बोलता हूँ भाई साहब पुश करना है। अब देखो, अब मुझे साइन अप या लॉगिन करके मुझे इसको नहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी पता है कि भाई साहब मैं कौन हूँ, मैं सुफियान हूँ। मैं वापस आके पुश करता हूँ। अल्लाह करे कि इस बार चला जाए। 59% पे रुका हुआ है ये अभी तक। जा रहा है नहीं, ब्रांच की जरूरत नहीं ना अभी, आपको एड्रेस है बस वो। अभी आपने उसको इग्नोर करना है। अच्छा जी, अब देखें भाई, बाकायदा मेरा कोड देखें, बाकायदा भाई चला गया है सुकून के साथ। अब मैं जाता हूँ गिटहब के पास और मैं जाके देखता हूँ कि क्या दोस्त आपको मेरा कोड मिला या नहीं मिला। देखिए भाई, पिछली बार तो उसको नहीं मिला था, ऐसे ही है। मेरी भाई साहब रिपोजिटरी क्या थी भाई साहब, खाली थी। मैं रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं CSS का फोल्डर और HTML का फोल्डर जैसे मेरे कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ था, वैसे के वैसे देखें यहाँ पे भी रखा हुआ है है कि नहीं? आए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें CSS का फोल्डर और HTML का फोल्डर। यहाँ भी क्या है दोस्तों, CSS का फोल्डर और HTML का फोल्डर। मैं HTML का फोल्डर खोलता हूँ, क्लास 1 से लेके क्लास 7 तक, फिर फेसबुक और रिवीजन और डकेट भाई की किताब, ऐसे ही है। यहाँ पे चल के देखते हैं HTML का फोल्डर, क्लास 1 से लेके क्लास 7 तक, फेसबुक का फोल्डर, रिवीजन का फोल्डर और डकेत भाई की किताब, ऐसे ही है कि नहीं? बोलो भाई। वापसी आते हैं, वापसी आते हैं, पीछे आते हैं। CSS का फोल्डर, पीछे आते हैं। CSS का फोल्डर, CSS का फोल्डर खोला, क्लास 1 से लेके क्लास नंबर 16 तक डकेत भाई की किताब और एप्पल। CSS का फोल्डर 1 से लेके 16 तक की फाइल्स और एप्पल का फोल्डर और डकेत भाई की किताब। सारी चीजें देखो एज इट इज बाकायदा मौजूद है। मैं किसी नए कंप्यूटर पे जाता हूँ, मैं नए कंप्यूटर पर आया, मैं कहता हूँ भाई साहब मेरे को यहाँ पर आके ढूंढने का है, किधर गया वो नया वाला फोल्डर, मैंने खोला था ना मैंने। वापस जाते हैं मीर के पास। मैं मीर के सिस्टम पर आया, मैंने यहाँ पर कहा भाई साहब github.com/इन्नोसुफियान। खैर हो गई, खैर हो गई। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आया भाई इन्नोसुफियान। मैं यहाँ पे गया भाई रिपोजिटरीज, रिपोजिटरीज के अंदर मैं आगे देखता हूँ SMIT बैच नंबर 18। सोचे आप लोग अपने घर पे आके चेक करेंगे। जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको तमाम की तमाम चीज़ें बाकायदा आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। जो जो चीज़ें सुफियान ने नुमाइश कैंपस में बैठ के आपके सामने बाकायदा सेंड की, वो सबके सब चीज़ें आपको आपके घर के अंदर आपको मुयसर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने कहाँ रखी भाई, सारी चीज़ें हमने रखी आगे गिटहब के ऊपर। क्लियर है दोस्तों ये हर एक को? जी, कौन सा कोड, कौन सा कोड? कमांड्स, कमांड्स आपको फर्स्ट टाइम देता है। जब आप पहली दफा जब आप रेपोजिटरी क्रिएट करते हो ना, तो ये समझता है कि शायद आपको कमांड्स पता नहीं होंगे। तो ये आपको फर्स्ट टाइम आपको कमांड्स आपको प्रोवाइड करता है जब भी आप एक नई रेपोजिटरी जाके आप क्रिएट करते हो। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक हर एक को? जी को, हाँ हाँ चलते, CSS में चलते ना डायरेक्ट। CSS में हम गए, हमारे पास रिसेंटली फोल्डर था क्लास नंबर 16 गिट का। इसके अंदर इंडेक्स की फाइल और एक CSS की फाइल। इंडेक्स की फाइल खोली तो बाहर देखो, साथ देखो वही देखो फाइल है जो भी हमने बनाई थी।
और अगर मैं बैक जाता हूँ तो ये रही बाकायदा CSS की फाइल। अब थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने अकाउंट्स को लॉगिन करो, अपनी एक नई रिपॉजिटरी क्रिएट करो। कमांड सारी आपके सामने मौजूद है। मैं भी इसको फ़ौरन इस वाली वीडियो को मैं अपलोड भी कर देता हूँ। थोड़ा बहुत हमारे पास टाइम भी है, 5:15 तक हम पहले नई क्लास शुरू करेंगे। लेकिन आप लोग एक दफ़ा लाजमी रिपॉजिटरी क्रिएट करके उस पर कुछ ना कुछ कोड भेज के चेक लाजमी कर लो। सही है, भले 2 बंदे एक साथ बैठ जाओ, हर बदले बंदा इक्वली कर ले, अलग से कर ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन लाजमी लाजमी इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने क्लियर करके यहाँ से उठना है। ठीक है भाइयों?